ऑडिबल हूं मैं? यस, चलिए। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल सेशन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। और हम स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल सेशन वोकैबुलरी के साथ। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है द वेरी फर्स्ट वर्ड द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज डॉक्ट्रिन। इसमें एक रूट वर्ड है डॉक। डॉक रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब आप किसी को कुछ सिखाते हो, टीच करना। यहीं से डॉक्यूमेंट बना, डॉक्टर बना, तो डॉक शब्द का मीनिंग क्या होता है? कुछ टीच करना। यहीं से वर्ड बना डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन मीन्स अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, अ सेट ऑफ बिलीव्स। किसी ने कोई अपने सिद्धांत बना लिए हैं, तो उन सिद्धांतों को हम क्या बोलते हैं? उन सिद्धांतों को हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन्स। पार्ट ऑफ स्पीच, ये शब्द आपका नाउन हो गया। अ सेट ऑफ बिलीव्स और प्रिंसिपल्स हेल्ड एंड टॉट बाय अ ग्रुप, जो ग्रुप आपको सिखा रहा हो, स्पेशली पॉलिटिकल, मिलिट्री और रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मीन्स इन्वायरमेंट, तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में, मिलिट्री के इन्वायरमेंट में या रिलीजन के इन्वायरमेंट। डॉक्ट्रिन्स, प्रिंसिपल, बिलीफ, डॉगमा। डॉगमा मीन्स आप जिन चीजों को फॉलो करते हो, जो आपका बिलीफ सिस्टम है। तो सरकार की जो नई पॉलिसी आई, नए प्रिंसिपल्स आए नेशनल सिक्योरिटी पे, उनकी बहुत ज़्यादा उन पर डिबेट की गई, बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया गया। किन्होंने किया? पॉलिटिकल एनालिस्ट ने किया। अच्छा, अब यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, देखते हैं। पहला वर्ड है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में डिफरेंस पता है सभी को? ये जो प्रिंसिपल होता है ये नाउन होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? वही आपका बिलीफ, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, जिन बात को आप मानते हो, वो क्या होते हैं? प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल होता है, जब ये एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है मेन। प्रिंसिपल बात ये है, मतलब मेन बात ये है। ये प्रिंसिपल जब ये नाउन होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? स्कूल का हेड, हेड ऑफ अ स्कूल। तो इन दोनों में डिफरेंस हमेशा क्लियर रहेगा। अगली बात, डॉगमा मतलब किसी ने अपने सिस्टम्स बना लिया, किसी ने अपने सिद्धांत बना लिए। बहुत बार ऑथर की टोन डॉगमैटिक होती है, ये इसी वर्ड से बनी है, डॉगमा से। डॉगमा इसका नाउन फॉर्म है और इसी का एडजेक्टिव फॉर्म है डॉगमैटिक। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क कीजिएगा। डॉगमैटिक कैसे लोगों को बोलते हैं? जो लोग बहुत कट्टर होते हैं, मतलब जिस बात पे हम विश्वास करते हैं, जो हमारा सिद्धांत है वही सही है, हर किसी को उसको मानना चाहिए। ऐसे जो लोग होते हैं उन लोगों को क्या बोलते हैं? डॉगमैटिक। मतलब ये लोग क्या कहते हैं? जो बात मैं कह रहा हूं, जिस बात को मैं मानता हूं, तुम सबको भी उसी बात को मानना पड़ेगा, तुम्हारा कोई अगला विचार नहीं हो सकता। ये अपने व्यूज को लेके बहुत कट्टर होते हैं, डॉगमैटिक। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे दो शब्द और आए थे, एक था स्पेशली और एक स्पेशली। इन दोनों में डिफरेंस क्लियर है? स्पेशली जब हम किसी को पॉइंट आउट करते हैं, सबकी बात कर रही हूँ, स्पेशली तुम्हारी बात कर रही हूँ। सारी चॉकलेट्स की बात कर रही हूँ, स्पेशली डेयरी मिल्क की बात कर रही हूँ। तो जब हम किसी को पॉइंट आउट करते हैं, जब हम बोलते हैं पर्टिकुलरली, या किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं, तो उस केस में हम क्या लगाते हैं? उस केस में हम स्पेशली लगाते हैं। दूसरा शब्द होता है स्पेशली। स्पेशली हम सिर्फ पॉइंट आउट नहीं कर रहे होते, बस रीजन बता रहे होते हैं किसी चीज का। ये जो रीजन, ये जो क्लास है, इसका रीजन कौन हो? ये जो क्लास है इसका रीजन है आप सभी बच्चे। सो दिस क्लास इज स्पेशली फॉर यू। तो जब रीजन बता रहे होते हैं तो स्पेशली लगाते हैं। कोई परेशानी किसी को? अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज यूफोरिया। इसमें भी एक रूट वर्ड है। रूट वर्ड क्या है? ईयू। ईयू रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? गुड, अच्छा। ईयू और बेनी दोनों का मतलब होता है अच्छा। कौन कौन सा का मीनिंग खराब होता है? कैको और मैला। इन दोनों रूट वर्ड्स का मीनिंग होता है बैड। तो यूफोरिया की स्टेट है, मतलब बहुत खुशी की स्टेट है। आज मैं ऊपर, जमाना है नीचे, ये वाली फीलिंग है, बहुत बढ़िया फीलिंग है, मतलब यूफोरिया है। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया। अ फीलिंग ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस, बहुत खुशी वाली फीलिंग होना। इलेशन, एक्सिलरेशन, जॉय, हैप्पीनेस, बहुत खुश होना। एंटोनिम्स, डेस्पेयर, दुखी होना, ग्लूम, दुखी होना, मिजरी, दुखी होना। तो जो टीम की जीत थी उसने खुशी की लहर
क्रिएट कर दी फैंस के बीच में, जिन्होंने रात को देर तक सेलिब्रेट किया। तो यूफोरिया मीन्स खुशी। इसका एक एंटोनिम होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, और ऑथर के टोन की तरह भी आता है, मेलनकोली। ऑथर की टोन बहुत बार मेलनकोलिक होती है, इसका एडजेक्टिव क्या होता है, मेलनकोलिक। मेलनकोली मीन्स दुख, सैडनेस। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एसोएज करना। एसोएज करना मीन्स दर्दों को कम करना, किसी को सुकून देना, उसको क्या बोलते हैं, एसोएज करना। मैम कोई नया बैच आ रहा है बेटा, आज से ही स्टार्ट हो रहा है परफेक्शन 8.0। लास्ट में बताऊंगी पूरी डिटेल्स, आज 9 बजे उसकी पहली क्लास है, बट अभी यहाँ पे फोकस करो। एसोएज मीन्स कम करना, दर्दों को कम करना। इसके मुझे सिनोनिम्स बता दो। पैसिफाई करना, मिटिगेट करना, एलिविएट करना, दर्दों को कम करना, और मॉलिफाई करना, प्लैकेट करना, एमेलियोरेट करना। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या हो गया, दर्दों को कम करना। दर्दों को बढ़ा दिया, इंटेंसिफाई कर दिया, एग्रावेट कर दिया, वर्सन कर दिया, एग्जासबेट कर दिया, मीन्स दर्दों को बढ़ा दिया। तो सीईओ के जो वादे थे, उन्होंने एम्प्लॉयज का जो डर था उसको कम किया। एम्प्लॉयज का डर किस चीज को लेके था, कंपनी के फ्यूचर को लेके था। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज। अगले वर्ड पे आते हैं, कैटास्ट्रॉफ। 2 रूट वर्ड्स हैं, कैटा और कैला। दोनों का मतलब क्या होता है, कैटा और कैला मीन्स तबाही, डिजास्टर। तो कैटास्ट्रॉफ मीन्स कोई डिजास्टर आ गया, आपदा आ गई। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया। एक ऐसा इवेंट जिसमें बहुत ही ज्यादा डैमेज हुआ हो, डिजास्टर। डिजास्टर, कैलेमिटी, ट्रेजेडी, तबाही मच गई हो। तो जो अर्थक्वेक था वो एक डिजास्टर था, जिसकी वजह से हजारों लोग का घर चला गया और उनको मदद की जरूरत थी। कहीं कहीं आपको एंटोनिम्स नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि उस वर्ड का एंटोनिम नहीं होता है। तबाही का क्या एंटोनिम होगा, तो उसका कोई डायरेक्ट एंटोनिम नहीं है, इसलिए हमने वहां से एंटोनिम्स हटा दिए। कोई परेशानी। अगले वर्ड पे आते हैं, पोटेंट। पोटेंट का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज आपको आगे के बारे में बता रही है कि आगे ऐसा हो सकता है, और ये नेगेटिव टोन का शब्द होता है। मतलब ये आगे खराब चीज के बारे में बता रहा होता है कि आगे खराब कुछ ऐसा होने वाला है। तो कोई चीज आगे खराब होती है तो वो क्या करती है, सिग्नल देती है। तो सिग्नल को क्या बोलते हैं, सिग्नल को बोलते हैं पोर्टेंट्स। पार्ट ऑफ स्पीच फिर से नाउन है। तो अ साइन और वार्निंग, एक साइन और वार्निंग कि कोई चीज मोमेंटस, मोमेंटस मीन्स इंपॉर्टेंट, या फिर कैलेमिटस, या फिर खराब होने वाली है। पोर्टेंट सिग्नल देता है, जनरली खराब चीजों का सिग्नल देता है। ओमेन है कि आगे कुछ होने वाला है, साइन है, वार्निंग है कि आगे कुछ खराब होने वाला है। तो गहरे बादल आ गए, बहुत तेज हवाएं चलने लग गई, ये किस बात का सिग्नल था, ये सिग्नल था कि एक तूफान आने वाला है। अच्छा, सभी को पता है क्लाउड जो शब्द होता है ना, इंग्लिश में ये नेगेटिव शब्द होता है। तो क्लाउड से जितनी भी ईडियम्स बनी हुई हैं इंग्लिश में, जनरली वो क्या है, जनरली वो नेगेटिव है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। वेदर को भी नेगेटिव बोलते हैं, अंडर द वेदर मीन्स तबीयत खराब लग रही है। तो ये सारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। अगला वर्ड वर्चुअस, लास्ट में OUS लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, एडजेक्टिव। जिन शब्दों के लास्ट में OUS लगता है वो वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। अच्छाई और बुराई, इसकी इंग्लिश क्या होती है, वाइस एंड वर्च्यू। वाइस इज व्हाट, बुराई, एंड वर्च्यू इज व्हाट, अच्छा। तो इसी वर्च्यू से ये वर्ड बना वर्चुअस। तो वर्चुअस इंसान कौन होगा, वर्चुअस इंसान होगा जिसके पास अच्छाई होगी, जो अच्छे काम करेगा, जो कभी कुछ गलत नहीं करेगा, उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअस पर्सन। तो हैविंग और शोइंग हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स, जो मॉरली एक्सीलेंट होगा, बहुत बढ़िया होगा, राइट होगा, एथिकल होगा, मॉरल होगा, कुछ गलत काम नहीं करेगा। एंटोनिम्स, इमोरल जो कि गलत काम करेगा, विकेड होगा, करप्ट होगा, वाइस, लेकिन वाइस तो नाउन हो गया तो वाइस तो नहीं आ सकता यहाँ पे।
क्या ये बात सभी को पता है कि एडजेक्टिव का सिनोनिम भी और एडजेक्टिव का एंटोनिम भी क्या होता है? हमेशा सेम एडजेक्टिव ही होगा। ये चीज़ ना आपको एग्जामिनेशन में बहुत बार हेल्प करती है। एक वर्ड आया था एग्जाम में, मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था, बहुत सारे बच्चों का वो गलत हो गया। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, एग्जैक्ट वर्ड तो मुझे याद भी नहीं, इससे रिलेटेड सैड का मान लो आपसे एंटोनिम पूछा गया है। सैड का आपसे क्या पूछा गया है? एंटोनिम पूछा गया है। ऑप्शन में हैप्पी लिखा हुआ है और ऑप्शन में जॉय भी लिखा हुआ है, तो आंसर क्या होगा? बहुत सारे बच्चों ने क्या किया? जॉय मार्क कर दिया। जॉय आंसर नहीं होगा। सैड क्योंकि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का एंटोनिम एडजेक्टिव ही होगा, तो हैप्पी होगा आंसर, ना कि जॉय, क्योंकि जॉय तो नाउन होता है। एडजेक्टिव का एंटोनिम कभी नाउन नहीं हो सकता। तो पार्ट ऑफ स्पीच हमेशा सेम रहता है वोकैबुलरी में, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में। तो शी इज नोन फॉर हर वर्चुअस कैरेक्टर, वो अपने भलेपन के लिए जानी जाती है। और जो उसका कमिटमेंट है, किस चीज का कमिटमेंट है? कि वो दूसरों की मदद करती है जो जरूरत में होते हैं, हेल्पिंग अदर्स इन नीड। कोई परेशानी? कल पता है बहुत सारे बच्चों का आरआरबी का मेंस का पेपर हुआ और इतने सारे मेल्स थे, मैं सारे मेल्स तो नहीं पढ़ पाई अभी तक। बच्चे कह रहे मैम इंग्लिश इतनी इजी आई थी, जो आपने इडियम्स करवाए वही आए, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस वही आए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक डायलॉग वाला क्वेश्चन आया वो भी आप परफेक्शन में करवा चुके थे, नंबर ऑफ एरर्स आइडेंटिफाई करने थे, हमने इतने सारे मल्टीपल एरर के क्वेश्चन करे थे वो भी हम कर चुके थे। मतलब इतना अच्छा लगा ना कल का दिन, मतलब कल का दिन मुझे इतना इतना अच्छा फील हुआ। जितने बच्चों ने मेल करके मुझे बताया, थैंक यू वेरी मच। और सबसे अच्छा ही इंग्लिश का पेपर हुआ पूरे आरआरबी के पेपर में, मैक्सिमम बच्चों का 30 अटेम्प्ट किए, किसी ने 32, किसी ने 35, कुछ कुछ बच्चों ने 37, 38 अटेम्प्ट तक करके आए आउट ऑफ 40। तो कल मैं वही गौतम से बात कर रही थी कि याद है गौतम, जब हमने ज्वाइन किया था, इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया था बैंकिंग एग्जाम के लिए, उस समय इंग्लिश को कहते थे कि कट ऑफ क्लियर हो जाए बहुत बड़ी बात है। 8 नंबर आ जाए, 7 नंबर आ जाए, 10 नंबर आ जाए, 12 नंबर आ जाए, कट ऑफ क्लियर हो जाए बहुत बड़ी बात होती थी उस समय इंग्लिश। और आज के टाइम पे सबसे ज्यादा नंबर ही इंग्लिश में आ रहे हैं, चाहे वो सीजीएल का पेपर हो चाहे वो बैंकिंग का पेपर हो, सबसे ज्यादा मार्क्स इंग्लिश में आ रहे हैं बच्चों के, पूरे के पूरे पेपर के सबसे अच्छे अटेम्प्ट इंग्लिश में कर रहे हैं बच्चे। और दैट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अ टीचर, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी फील दैट वे। चलो आ जाते हैं इस वर्ड पे, फटीक। फटीक का मतलब क्या होता है? थकान। किसी तरह की थकान है, एग्जॉशन है, एग्जर्शन है, इसका मतलब क्या है? फटीक। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। एक्सट्रीम टायर्डनेस टिपिकली रिजल्टिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन और इलनेस, तो बहुत ज़्यादा थकान किस चीज़ की वजह से हो सकता है? आपने माइंड का बहुत ज़्यादा काम किया हो, बॉडी से बहुत ज़्यादा काम किया हो, तो फटीग्ड। टायर्डनेस, एग्जॉशन, वियरीनेस मीन्स थकान। एंटोनिम्स बहुत एनर्जी है, वाइटैलिटी बहुत एनर्जी है, विगर, फुल ऑफ एनर्जी हो आप। तो आफ्टर अ लॉन्ग वीक ऑफ वर्क, इतना सारा काम करने के बाद उसको थकान की फीलिंग हुई, जिसकी वजह से वो क्या चाहती थी? कि वो पूरे के पूरे वीकेंड सोए। अच्छा, थकान का एक वर्ड बहुत बार एग्जाम्स में आता है एंड दैट इज एनर्वेटेड। इसको डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा। कोई इंसान अगर एनर्वेटेड है, इसका मतलब वो क्या है? एग्जॉस्टेड है। इसका मतलब वो क्या है? फैटीग्ड है। इन दोनों शब्दों का मीनिंग क्या होता है? वो टायर्ड है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? ये वर्ड इच। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज कन्वेंशनल, लास्ट में एल लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। कन्वेंशनल मीन्स जो पुराना है, जो पुराना चल रहा है वो क्या हो गया? कन्वेंशनल। ट्रेडिशनल, जैसे बहुत सारे लोग कन्वेंशनल सोच जिनकी होती है ना, वो लोग कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? पुरानी सोच वाले, जो मॉडर्न सोसाइटी को इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फ्रीडम इतना ज़्यादा नहीं देते हैं। तो कन्वेंशनल इज पुराना, जिसको पहले विश्वास किया जाता था, जो ट्रेडिशनल था। ट्रेडिशनल, स्टैंडर्ड, कस्टमरी, पुराना। एंटोनिम्स क्या हो गए? अनकन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल मीन्स कुछ अलग हटके है, इतना ट्रेडिशनल नहीं है, इतना नॉर्मल नहीं है। इनोवेटिव, कुछ नया है। नॉवल, नया है। एक और वर्ड होता है वेरी इंपॉर्टेंट, कंटेम्पररी।
इसको डबल स्टामा करके लिखिएगा। कंटेम्परेरी शब्द के दो मतलब होते हैं। एक मीनिंग क्या होता है, एक मीनिंग तो यही होता है कोई चीज मॉडर्न है। दूसरा मीनिंग होता है कोई दो चीजें सेम टाइम पे होती हैं तो उनको भी कंटेम्परेरी बोलते हैं। तो हैपनिंग एट द सेम टाइम एज द प्रीवियस वन, तो कोई दो चीजें सेम टाइम पे हो रही है या कोई दो चीजें सेम टाइम की हैं, फिर दो लोग सेम टाइम के, फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन जी और रेखा जी सेम टाइम के अंदर कंटेम्परेरी एक्टर्स। तो कंटेम्परेरी का मतलब क्या हो गया, सेम टाइम के होना। दो इसके मीनिंग्स होते हैं। तो जो पुराने मेथड्स हैं टीचिंग के, अब उनको रिप्लेस किया जा रहा है, अब उनको बदला जा रहा है विद बाय मोर इंटरैक्टिव अप्रोच। सब नई नई इंटरैक्टिव अप्रोचेस आ रही है। अच्छा, अब ये नॉवल आया है, ये मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, देखते हैं कितने लोगों को याद रहता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है। नोबेल प्राइज की स्पेलिंग क्या होती है? वो ये वाला प्राइज होता है। ये वाला होता है क्या? बताएंगे सही लिखा है गलत लिखा है मैंने? नहीं। नोबेल प्राइज कौन सा होता है? नोबेल प्राइज होता है, NOBEL। इसको भी हमेशा याद रखना। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया गया था, उनका सरनेम था नोबेल, NOBEL। तो इस नोबेल का मतलब क्या होता है? इस नोबेल का मतलब होता है कोई इंसान अगर नोबेल है मतलब वो हाई क्लास का है। फिर ये नॉवल क्या होता है? इस नॉवल के दो मतलब होते हैं। एक नॉवल, इस नॉवल का मतलब होता है न्यू, और एक नॉवल जो आप बुक रीडिंग करते हो ना, चेतन भगत की नॉवेल्स, रॉबिन शर्मा की नॉवेल्स, तो एक वो नॉवल होता है। सबकी स्पेलिंग अलग अलग है, ये आपको बहुत ध्यान से नोट डाउन करते हुए लिखना है। बहुत इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आपको एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले वर्ड पे आते हैं, डिसुएड करना। दो शब्द होते हैं, एक होता है परसुएड करना और एक होता है डिसुएड करना। परसुएड करने का मतलब क्या होता है? मना लेना। मैंने उसको मना लिया इस काम को करने के लिए, मैंने उसको मना लिया इस काम को करने के लिए। परसुएड इज कन्विंस कर लिया। डिसुएड उसका एंटोनिम होता है, मीन्स मैंने उसको मना लिया कि वो उस काम को ना करे। तो टू परसुएड समवन नॉट टू टेक अ पर्टिकुलर एक्शन, कि वो काम ना करे, मतलब बेसिकली उसको क्या करते हैं? डिस्करेज कर दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। डिटर कर दिया, रोक दिया। प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया। और क्या लिख सकती हूँ मैं? स्टिमी कर दिया, रोक दिया। थ्रॉटल कर दिया, रोक दिया। एंटोनिम्स, एनकरेज किया, परसुएड किया, मना लिया। इंसाइट, इंसाइट का मीनिंग क्या होता है? भड़का दिया। यहाँ भी मीनिंग क्या है? करवा लिया वो काम। स्टिम्युलेट कर दिया, स्टिम्युलेट इज काम करने के लिए उसको एक तरीके से राजी कर लिया। तो उन्होंने कोशिश करी कि वो उसको रोकें। किस चीज से रोकें? कि वो एक हेस्टी डिसीजन ना ले। हेस्टी मीन्स इन हरी, जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन ना करे। हेस्ट मीन्स जल्दीबाजी, हेस्ट इसका नाउन होता है। हेस्टी इसका एडजेक्टिव होता है। हेस्टली इसका एडवर्ब होता है, मीन्स जल्दीबाजी में लिया गया कोई भी काम आप जल्दी कर रहे हो, मीन्स हेस्ट में कर रहे हो उस काम। चलो इडियम्स पे आते हैं। स्नग एज अ बग इन अ रग। रग क्या होता है? कारपेट। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? कारपेट को एक वर्ड होता है, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, ये बिछाना है, कारपेट बिछाना है, कारपेट। बग क्या होता है? मुझे आप लोग बताएंगे कारपेट को हिंदी में क्या बोलते हैं। बग होता है मच्छर या एक कोई कीड़ा। तो और स्नग का मीनिंग क्या होता है? बड़ा ही चिपका हुआ होना। तो हाँ, कालीन, राइट। तो जिस तरीके से एक कीड़ा एक कालीन में चिपका हुआ है, मतलब बड़े कंफर्टेबल पोजिशन, स्नग मीन्स बड़े कंफर्टेबल पोजिशन में होना। तो इन एन एक्सट्रीमली कंफर्टेबल पोजिशन ऑफ सिचुएशन, तो कोई इंसान बहुत ही कंफर्टेबल पोजिशन में है, मीन्स ही इज स्नग एज अ बग इन अ रग। मजा आ गया, इसको पढ़ने में अच्छा लग रहा है ना? अच्छा, एक कारपेट का एक और इडियम होता है, आपने किसी चीज को क्या किया? कारपेट के अंदर छुपा दिया। आपने किसी चीज को क्या किया? कारपेट के अंदर छुपा दिया। इसका मतलब आपने क्या किया? उस चीज को हाइड कर दिया। तो आपने कारपेट के अंदर छुपा दिया उस चीज को, इसका मतलब क्या है? आपने उस चीज को हाइड कर दिया, मीन्स अंडर द कारपेट कर दिया। मीन्स वो चीज अब कैसी हो गई? हिडन हो गई, छुपा दिया आपने। अगला, स्टेप अप योर गेम। अब तो आपको अपना गेम और अच्छा करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? आपको अपनी परफॉर्मेंस, अपनी मेहनत, अपना स्किल, अपना टैलेंट, सब कुछ और अच्छा करना पड़ेगा।
you'll have to step up your game in order to get selected. अगर सिलेक्शन लेना है तो भाई गेम को स्टेप अप तो करना पड़ेगा. To enhance performance, quality, skills और talents. Lose your marbles मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं कि तुम्हारा ना कोई बोल्ट है वो ढीला हो गया है, इसका ना कोई दिमाग का बोल्ट ढीला हो गया है. और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही हैज लॉस्ट हिज मार्बल्स, मतलब वो पागल हो गया है. टू बिकम इनसेन, इनसेन का मीनिंग क्या होता है, मैड, पागल हो जाना. अब बिट ऑप्ट्यूज, ऑप्ट्यूज किसको बोलते हैं, जो इंसान मोटा होता है ना, ऐसे होता है, उसको बोलते हैं ऑप्ट्यूज. तो ऑप्ट्यूज इंसान जनरली इंग्लिश वालों अंग्रेजों के हिसाब से क्या होते हैं, डल और स्टूपिड से होते हैं. तो बिट ऑप्ट्यूज मीन्स थोड़ा सा वो स्टूपिड सा, डल सा है, उसमें अंदर कोई एनर्जी नहीं है. एनर्जी जनरली कहते हैं जो लोग एक्टिव होते हैं वो जनरली फिट होते हैं. तो कोई इंसान बिट ऑप्ट्यूज है मतलब डल है, स्टूपिड सा. लास्ट वन, ब्लू इन द फेस मीन्स आप बहुत ज्यादा थक चुके या बहुत ज्यादा गुस्से की वजह से आपके चेहरा जो है ना एकदम, हिंदी में बोलते हैं लाल पड़ गया, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू पड़ गया है, मीन्स एंगर इतना ज्यादा है. सबसे पहला वर्ड है बीसेट. बीसेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बीसेट का मीनिंग होता है आप किसी को लगातार परेशान कर रहे हो. तो कोई चीज किसी चीज को परेशान करती है तो वो चीज क्या करती है, वो चीज बीसेट करती है. एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया. तो टू ट्रबल परसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली मीन्स कंटिन्यूअसली, लगातार परेशान करना, कंटिन्यूअसली. क्या हो गया मुझे कॉन्टिन्यूअसली की स्पेलिंग में, हाँ. तो क्या करना, लगातार परेशान करना, बिना रुके परेशान करना, दैट इज व्हाट टू ट्रबल परसिस्टेंटली. और अटैक फ्रॉम ऑल साइड्स, या सारे की सारी साइड से क्या करना, अटैक करना. हैरिस करना, टॉर्मेंट करना, ट्रबल करना मीन्स परेशान करना. एंटोनिम्स क्या हो गए, असिस्ट किया, सपोर्ट किया, हेल्प किया. एक और वर्ड एड किया मीन्स आप हेल्प कर रहे हो. तो प्रोजेक्ट जो है बीसेट था, बीसेट मीन्स पीड़ित था, प्रोजेक्ट परेशान था. किस चीज की वजह से, प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम्स आ रही थी, प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम्स आ रही थी, टेक्निकल डिफिकल्टीज हो रही थी, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट को पूरा होने में क्या हो रही थी, देरी हो रही थी. अच्छा, बीसेट जैसा एक और शब्द होता है बीगेट, बस एस की जगह जी आ गया. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डबल स्टार करके मार्क करिएगा. बीगेट का मीनिंग होता है किसी चीज को प्रोड्यूस करना, किसी चीज को क्या करना, प्रोड्यूस करना. तो एंगर बिगेट्स एंगर, अगर आप गुस्सा करोगे तो सामने वाला भी गुस्सा करेगा. तो एंगर, एंगर को ही प्रोड्यूस करता है. अगला वर्ड है डिसमेड. इसके लिए डिसमे का मीनिंग समझते हैं. डिसमे का मतलब क्या होता है कि आप एकदम डिसमे में हो, इन अ स्टेट ऑफ डिसमे. इसका मतलब आप बहुत ही ज्यादा होपलेस हो रखे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, बहुत ज्यादा दुखी हो रखे हो. उसको क्या बोलते हैं, डिसमे की फीलिंग, मतलब सैडनेस की फीलिंग. इस डिसमे को आप नाउन की तरह भी यूज करते हो और वर्ब की तरह भी यूज करते हो. जब वर्ब होता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, दुखी हो जाना. और जब नाउन होता है इसका मीनिंग होता है दुख. इसी वर्ब की सेकेंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, डिसमेड. इसका मतलब क्या है, दुखी हो जाना या किसी को दुखी कर देना. सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा मीनिंग आता है. तो डिसमेड मीन्स कोई इंसान दुखी है या किसी को दुखी कर रहा है, डिसमेड है. टू कॉज समवन टू फील डिस्ट्रेस और डिसअपॉइंटमेंट, उसको परेशानी हो रही है, वो दुख में है. डिसहार्टेंड है, डिस्ट्रेस्ड है, डिस्करेज्ड है, दुखी है. एंटोनिम्स क्या हो गए, एनकरेज्ड है, चीयर्ड है, बड़ा खुश खुश सा है, एनकरेज्ड है, अपलिफ्टेड है, बड़ी एनर्जी है उसके अंदर, बड़ा होप्स है, होपफुल है. ये भी सिनोनिम एंटोनिम हो सकता है, बहुत उम्मीदें हैं. तो अचानक से जो मिशन कैंसिल हो गया, इसकी वजह से जो बेचारे साइंटिस्ट थे वो डिसमेड हो गए. डिसमेड मीन्स दुखी हो गए, डिसहार्टेंड हो गए, दिल टूट गया उनका, और चिंतित हो गए. किस चीज को लेके, कि आगे एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स. एक्सप्लोरेशन का मीनिंग क्या होता है, आगे चीजों को ढूंढना, आगे बढ़ना. तो उन सारी कोशिशों को लेके वो कंसर्न भी हो गए कि आगे कुछ ऐसा होगा या नहीं होगा. इसका मिलता जुलता एक शब्द है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्मे का, मेलनकोली. इस वर्ड पे आप जितने स्टार मार्क कर सकते हो करिए. ऑथर की टोन भी बहुत बार मेलनकोलिक होती है. तो मेलनकोली वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही ज्यादा दुख, सैडनेस. सैडनेस का एक और वर्ड क्या होता है, ग्रीफ. ग्रीफ इज व्हाट, दुख. अगले वर्ड पे आते हैं पिवटल. पिवटल मीन सबसे इंपॉर्टेंट.
कोई चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो चीज क्या है, पिवटल है। लास्ट में एल लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच आपका एडजेक्टिव हो गया। तो कोई चीज क्रूशियल इंपॉर्टेंस, क्रूशियल मीन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी इन रिलेशन टू द डेवलपमेंट और सक्सेस ऑफ समथिंग एल्स। कोई चीज आगे बढ़ रही है, कोई चीज सक्सेसफुल हो रही है, तो उसमें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी पिवटल है, क्रूशियल है, इसेंशियल है, वाइटल है। एक वर्ड होता है इनडिस्पेंसिबल है। इनडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना काम ही नहीं चल सकता। एंटोनिम्स, इनसिग्निफिकेंट है, कोई वैल्यू नहीं है, ट्रिवियल है, मामूली सी है, अनइम्पॉर्टेंट है, कोई भी वैल्यू नहीं है। एक वर्ड होता है पेटी, पेटी का मतलब भी क्या होता है, बहुत ही इत्तू सी। एक वर्ड होता है मियागर, मियागर शब्द का मीनिंग भी क्या होता है, बहुत ही ना के बराबर, मीन्स वेरी लिटिल। या फिर क्या कह सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, इनसिग्निफिकेंट। तो जो नई पॉलिसी थी वो इंपॉर्टेंट थी, किस चीज में इंपॉर्टेंट थी, ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए नई पॉलिसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगला वर्ड है केडेंस, लास्ट में ENCE लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। केडेंस का मतलब क्या होता है, केडेंस का मतलब होता है कोई चीज जो एक रिदम में चल रही है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, एक तरह का एक लय है उसके अंदर, एक तरह का क्या है, एक तरह की उसके अंदर एक रिदम है। तो उस रिदम को क्या बोलते हैं, उस रिदम को बोलते हैं केडेंस। व्हाट डू वी कॉल इट, केडेंस मीन्स एक लय। अब मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन मीन्स किस तरीके से आप अपनी आवाज को चेंज कर रहे हो। और इन्फ्लेक्शन ऑफ द वॉइस, आपकी आवाज में किस तरीके से रिदम आ रही है, लय आ रही है। अ रिदमिक सीक्वेंस और फ्लो ऑफ साउंड, जैसे जैसे आवाजें आ रही है, रिदम, टेम्पो, बीट मीन्स लय। एंटोनिम्स, कोई रेगुलरिटी नहीं, कैसी भी कहीं से भी आवाज आ रही है। डिस्कॉर्ड है, बड़ी अजीब सी आवाज है, डिस्कॉर्ड मीन्स कोई अग्री नहीं कर रहा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कहीं से कोई साउंड आ रही है, कहीं से कोई साउंड आ रही है। डिसोनेंस, चीजें एक लय में है ही नहीं, रिदम में है ही नहीं। तो स्पीकर की जो रिदम थी, स्पीकर की जो केडेंस थी, स्पीकर की जो टोन थी, मॉड्यूलेशन था, जिस हिसाब से अपनी आवाज को मॉड्यूलेट कर रहा था, इससे ऑडियंस क्या हो गई, इससे ऑडियंस अट्रैक्टेड हो गई, जिसकी वजह से जो लेक्चर था वो यादगार बन गया। मेमोरेबल मीन्स जिंदगी भर यादगार रहेगा। अच्छा, केडेंस जैसा ही एक और शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं कैस्केड। कैस्केड शब्द का मीनिंग क्या होता है, कैस्केड इज अ वाटरफॉल। तो वाटरफॉल क्या होता है, कैस्केड, झरना, कैस्केड। तो कोई चीज बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक नीचे आई जा रही है, दैट मीन्स कैस्केड है। अगला वर्ड है एक्सपैंडिंग, तो सबको पता है, कोई चीज का साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब वो चीज क्या हो रही है, वो चीज एक्सपैंड कर रही है। वेरी इजी, बहुत ही इजी वर्ड हो गया। तो वो चीज इंक्रीज पे इंक्रीज होती जा रही है। टू इंक्रीज इन साइज, नंबर और इंपॉर्टेंस, ग्रो कर रही है, एनलार्ज कर रही है, डेवलप कर रही है, बढ़ती जा रही है। अच्छा, कुछ ऊपर जाने के सिनोनिम्स बताना मुझे। सर्ज कर रही है, स्पाइक कर रही है, हाइक कर रही है। थ्राइव का मीनिंग क्या होता है, ग्रो कर रही है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है, वो चीज ऊपर जाई जा रही है। एक और वर्ड, स्काई रॉकेट कर रही है। रैंप अप करना का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। रैंप अप इज व्हाट, इंक्रीज कर देना। हाँ, तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या है कि कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही है, बढ़ रही है। एंटोनिम्स, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, सिकुड़ती जा रही है, श्रिंक कम होती जा रही है, डिमिनिशिंग और कम होती जा रही है। अच्छा, नीचे आने के कुछ वर्ड्स, ऊपर आने के अगर ये सारे वर्ड्स थे, तो नीचे आने के वर्ड्स, प्लंज कर रही है कोई चीज। प्लंज का मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से नीचे आ रही है। डाइव कर रही है मीन्स बहुत तेजी से नीचे आ रही है। स्पर करना भी किसी को इंक्रीज करना होता है, किसी को मोटिवेट करना होता है, बढ़ाना होता है। और ये क्या हो गया, प्लंज करना, डाइव करना मीन्स बहुत तेजी से नीचे आना। क्रैश कर जाना मीन्स बहुत तेजी से नीचे आना। वेन करना, वेन करने का मतलब भी क्या होता है, राइट, रिड्यूस करना, कोई चीज की एनर्जी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। प्लमेट करना, प्लमेट करने का मतलब भी क्या होता है, कोई चीज क्या होती जा रही है, नीचे आती जा रही है।
तो जो कंपनी है वो अपने ऑपरेशंस को बढ़ा रही है जिससे कि वो बढ़ती हुई डिमांड्स को मीट कर पाए अपने प्रोडक्ट्स। अगला वर्ड है इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट करने का मतलब होता है किसी चीज को लागू करना, किसी चीज को आपने इम्प्लीमेंट कर दिया मीन्स वो चीज लागू हो चुकी है। तो पुट अ डिसीजन प्लान और अग्रीमेंट इनटू इफेक्ट, एग्जीक्यूट कर दिया है, कैरी आउट कर दिया है, एनफोर्स कर दिया, वो चीज लागू हो चुकी है। दोनों में ही एक्शन की बात हो रही थी, दोनों ही वर्ब थे। एंटोनिम्स निग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, अबैंडन कर दिया, त्याग दिया, इग्नोर कर दिया। तो सरकार का प्लान क्या है? सरकार का प्लान है कि वो नए कदमों को लागू करेगी जिससे कि वो कॉम्बैट कर सके। कॉम्बैट का मीनिंग क्या होता है? लड़ सके। किस चीज से लड़ सके? एयर पोल्यूशन से लड़ सके। कॉम्बैट मीन्स लड़ना। इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? कॉम्बैटिव। कॉम्बैटिव इंसान कौन होता है? कॉम्बैटिव इंसान होता है जो बहुत ही लड़ाकू होता है। इसके दो सिनोनिम्स डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा, बहुत बार एग्जामिनेशन में आते हैं। एक है बेलिजरेंट और दूसरा है बेलिकोज। दोनों शब्दों का मीनिंग क्या होता है? दोनों शब्दों का मीनिंग होता है लड़ाकू। इसमें रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड है बेली। बेली रूट वर्ड का मीनिंग होता है वॉर। तो बेलिजरेंट और बेलिकोज दोनों शब्दों का मतलब होता है लड़ाकू। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या हो गया? सबको आपने मिला दिया। सबको आपने मिला दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? एग्रीगेट कितना है, टोटल कितना है। जैसे होता है ना आपके फर्स्ट सेमेस्टर में इतने मार्क्स आए, सेकेंड सेमेस्टर में इतने मार्क्स आए, थर्ड सेमेस्टर में इतने मार्क्स आए, एग्रीगेट मार्क्स कितने हैं, सबको मिला के मार्क्स कितने आए। एक और वर्ड बोलते हैं क्यूम्युलेटिव मार्क्स कितने आए। इसका मतलब क्या हो गया? सबको, सबका टोटल। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, तो किसी चीज को मिला देना, क्लास बना देना, क्लस्टर बना देना, ग्रुप बना देना। कलेक्ट करना, एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना, असेंबल करना। एक और वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, गार्नर करना। गार्नर करने का मतलब भी क्या होता है? इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। एंटोनिम्स डिस्पर्स कर दिया, अलग अलग कर दिया, स्कैटर कर दिया, बिखेर दिया, सेपरेट कर दिया। तो डेटा को कलेक्ट किया गया, इकट्ठा किया गया अलग अलग सोर्सेज से जिससे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग क्या होता है? कंप्लीट, जिससे कि एक कंप्लीट रिपोर्ट बन जाए। नेक्स्ट वर्ड इज रेजिलियंस। लास्ट में ENC लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो जिसके अंदर ताकत हो, मुश्किलें आई लेकिन उस मुश्किलों से वापस से वो ठीक हो जाए, डिफिकल्टी से रिकवर हो जाए, ताकत को क्या बोलते हैं? रेजिलियंस। अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो, उसके अंदर कितनी ताकत है। एंटोनिम्स क्या हो गया? उसकी कमजोरी, फ्रैजिलिटी, वीकनेस, इनफ्लेक्सिबिलिटी। तो उसकी जो ताकत थी उसने चैलेंजेस को फेस किया और जो ताकत दिखाई इससे हर कोई इंस्पायर हुआ उसके चारों ओर। अच्छा, रेजिलियंस का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? रेजिलियंट। रेजिलियंट के कुछ सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट, डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा। रोबस्ट। रोबस्ट का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। कोई चीज ताकतवर है इसका मतलब वो रेजिलियंट है, रोबस्ट है, स्टर्डी है। स्टर्डी का मतलब क्या होता है? ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग है। फोर्टिफाइड है। फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग है। बोल्स्टर्ड है। बोल्स्टर्ड का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग है। री इन्फोर्स्ड है, इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग है। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या हो गया कि वो चीज कैसी है? वो चीज तगड़ी है, वो चीज स्ट्रॉन्ग है। एंटोनिम्स भी देख लेते हैं इसी एडजेक्टिव फॉर्म के। वल्नरेबल है। वल्नरेबल इज कमजोर है। ससेप्टेबल है, कमजोर है। प्रोन है, कमजोर है। फ्रेल है, फीबल है, फ्रजाइल है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? वो चीज कैसी है? वो चीज वीक है। वीक का मतलब कमजोर है। समझ आ रही है वोकैबुलरी सभी को? चल आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड ही वही आ गया जो वर्ड अभी हमने पढ़ा, वल्नरेबल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है। तो कोई चीज वल्नरेबल है, पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच देखो, लास्ट में ABLE लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव।
तो कोई चीज वल्नरेबल है, इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर कोई भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वो ससेप्टेबल है इंजरी, मतलब चोट लग सकती है उसे, कमजोर है वो चीज, ससेप्टेबल है, डिफेंसलेस है, एक्सपोज्ड है। अभी कौन कौन से वर्ड्स पढ़े जल्दी से बताओ, रिपीट करेंगे। रेपिटेशन इज द की टू लर्निंग वोकैबुलरी। प्रोन है, और बताओ, फीबल है, फ्रेल है, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल नहीं जो आसानी से टूट जाए, ब्रेकेबल हो। एंटोनिम्स इनवल्नरेबल है, सिक्योर है, प्रोटेक्टेड है। क्या क्या एंटोनिम्स हो गए, अभी भी पढ़े हैं। रोबस्ट है, स्टर्डी है, रेजिलियंट है, बोल्स्टर्ड है, रीइंफोर्स्ड है, फोर्टिफाइड है। इन सब का मीनिंग क्या हो गया, स्ट्रांग है। तो जो एरिया है वो कमजोर है किसके आगे, नेचुरल डिजास्टर्स के आगे, मतलब वहां आपदाएं बहुत आती हैं, क्यों, उसकी ज्योग्राफी की वजह से, उसकी लोकेशन की वजह से अर्थ पे। आ जाते हैं कुछ ईडियम्स और फ्रेजेस पे। पहला ईडियम है कम रेन और शाइन। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, परफेक्शन की क्लास एक सिंगल डे मिस नहीं होनी चाहिए, एडिटोरियल की क्लास एक सिंगल डे मिस नहीं होनी चाहिए। कम रेन और शाइन, you have to attend perfection and editorial regularly in order to get selection as soon as possible। तो कम रेन और शाइन का मीनिंग क्या हो गया, जिस काम को आपको रेगुलरली करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी वेदर हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो। नेक्स्ट, एवरी डॉग हैज इट्स डे, मीन्स हर किसी का दिन आता है, हर किसी का चांस आता है, हर किसी के पास ऐसा दिन होता है जब उसके हिसाब से चीजें चल रही होती है। एवरी डॉग हैज इट्स डे। कट द मस्टर्ड, इसका मतलब क्या है, आपसे बोला गया था कि आपको एग्जामिनेशन में 70 मार्क्स लेके आने हैं, आपके नंबर आ गए 90, तो जो आपसे स्टैंडर्ड या जो आपसे डिजायर्ड था कि आप इतना परफॉर्म करो, आप उस लेवल को तो रीच कर चुके हो, आप तो उससे ऊपर जा चुके हो। मीन्स जो आपसे डिजायर था, जो आपसे उम्मीदें थी, आप इतना करोगे, आप उस उम्मीदों के भी परे जा चुके हो। मीन्स यू हैव कट द मस्टर्ड, आपने मस्टर्ड को कट कर दिया है। गो डाउन इन फ्लेम्स, आग लगी, और आग में वो चीज क्या हो गई, बर्बाद हो गई। तो गो डाउन इन फ्लेम्स मीन्स बुरी तरीके से फेल हो गई, बुरी तरीके से हार गई, बुरी तरीके से खत्म हो गई। लास्ट इडियम, वंस इन अ ब्लू मून, इसे हिंदी में बोलते हैं ईद का चांद होना, मीन्स बहुत ही कभी कभी वो चीज होना। आई कम हियर वंस इन अ ब्लू मून, मैं बहुत रेयरली यहाँ आता हूँ, या मैं बहुत कम यहाँ आती हूँ। तो आई कम हियर वंस इन अ ब्लू मून मीन्स वेरी रेयरली, बहुत ही ना के बराबर। सबसे पहले शब्द पे आते हैं, द वेरी फर्स्ट वर्ड इज डेलिब्रेट करना। आप किसी चीज को डेलिब्रेट कर रहे हो, इसका मतलब है उस चीज को आप गहराई में जाके डिस्कस कर। डेलिब्रेट करने का मतलब क्या हो गया, आप उस चीज को डिस्कस कर रहे हो लोगों के साथ। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, राइट, जब भी एक्शन की बात होती है पार्ट ऑफ स्पीच आपका वर्ब होता है, तो ये क्या हो गया, वर्ब। इस डेलिब्रेट शब्द का एक और मतलब होता है, जब ये किसका रोल प्ले कर रहा होता है, एडजेक्टिव का। उसने ना ये काम जानबूझ के किया होगा, उसने ये काम डेलिबरेटली किया होगा। तो डेलिबरेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, प्लान्ड, डन ऑन पर्पस, मीन्स जानबूझ के कोई काम करना। और जनरली तब इसको कैसे यूज करते हैं, डेलिबरेटली, मीन्स जानबूझ के उसने काम किया होगा, दैट मीन्स इंटेंशनली। यहाँ पे डेलिब्रेट का मतलब क्या है, आप किसी चीज को डिस्कस कर रहे हो बहुत केयरफुली, कंटेम्पलेट करना, बहुत सोचना, विचार करना, विमर्श करना, पॉन्डर करना, इन दोनों शब्द पे डबल स्टार मार्क करो, बहुत बारी वर्ड्स एग्जाम में आ चुके हैं, मीन्स डिस्कस करना। एंटोनिम्स आपने इग्नोर कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया, डिसमिस कर दिया, कोई वैल्यू ही नहीं दी। तो कमिटी मेंबर्स जो है डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी को अगले हफ्ते, तो अगले हफ्ते वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आया डिस्कस। डिस्कस से ना एक बहुत बार एरर का क्वेश्चन आता है, जब लिख देते हैं वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर, बताओ इस सेंटेंस में गड़बड़ गया है। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप डिस्कस को वर्ब की तरह यूज करते हो, उसके आगे कभी भी प्रेपोजिशन अबाउट नहीं लगाते, आप डायरेक्टली लिखते हो वी डिस्कस द मैटर।
हमने मैटर को डिस्कस किया, डिस्कस अबाउट द मैटर इज ड्रॉ। क्यों? क्योंकि डिस्कस एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा डायरेक्टली अपने आगे अपना ऑब्जेक्ट लेती है, ट्रांजिटिव वर्ब के आगे प्रेपोजिशन नहीं लगाते। इतनी गहराइयों में जाने के लिए ग्रामर ग्रंथ देख लो या 120 रूल्स ऑफ ग्रामर देख लो। आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्शन, लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़न, एक्सपेंशन बढ़ जाना, तो कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या होगा? कोई चीज कम होती जा रही है। अब रिडक्शन इन साइज, अमाउंट और रेंज। रिडक्शन हो गया, श्रिंकेज हो गया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया। एंटोनिम्स, एक्सपेंशन हो गया, ग्रोथ हो गई, इंक्रीज हो गया। कुछ वर्ड्स बताओगे? सर्ज कर गई वो चीज, उस चीज में हाइक आ गया, उस चीज में स्पाइक आ गया। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? बढ़ जाना। इसके वर्ब फॉर्म में लिख सकते हैं, सोर हो गई वो चीज, मीन्स वो चीज ऊपर चली गई। स्काई रॉकेट हो गई, मीन्स बढ़ गई। उस चीज को रैंप अप करने की जरूरत है, मतलब उस चीज को बढ़ाने की जरूरत है। तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स में जो कमी आई है, इसकी वजह से चिंता फैल गई है ट्रेड एक्सपर्ट्स के पीछे। स्पाइक याद है? हेयर कट हुआ करता था स्पाइक से, मेरे भाई ने एक बार करवाया था, और उसके बाल ऐसे ऐसे हो गए थे, वो बड़ा खुश हो रहा था इस हेयर कट के बाद। तो स्पाइक मीन्स कोई चीज जो ऐसे ऊपर जाए। हेयर कट वालों ने भी इंग्लिश सोच के नाम रखा था। चलो, अगला वर्ड है अनसेटलिंग। जब आप सेटल्ड होते हो, जब आप सेटल्ड होते हो तो आप एकदम सुकून में होते हो, काम होते हो, काम एंड कंपोज्ड होते हो। कोई चीज अनसेटलिंग हो, इसका मतलब क्या होगा? वो आपका सुकून आपसे छीन रही है, आपको परेशान कर रही है, आपको दुखी कर रही है। तो अनसेटलिंग कौन वो चीज क्या हो गई? परेशान करने वाली या परेशान करने वाला, वाला या वाली कुछ भी हो सकता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है, नाउन के बारे में बता रहा है। तो वो चीज जो परेशान कर दे, अनईजीनेस, डिस्टर्ब, इरिटेट कर दे, डिस्टर्ब कर दे, परेशान कर दे, ट्रबल कर दे। एंटोनिम सुकून दे दे, कामिंग हो, सुकून हो, रीअश्योरिंग हो, सूदिंग हो, पैसिफाइंग हो, सुकून दे रही हो, मॉलिफाइंग हो, सुकून दे रही हो, एसुएजिंग हो, रिलैक्सिंग हो, प्लेकेटिंग हो। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? सुकून देने वाली हो। तो जो देरी हुई एमपीसी के मेंबर्स को अनाउंस करने में, ये चीज बड़ी परेशान कर देने वाली है। किसके लिए? फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए बहुत बड़ा परेशान करने का सोर्स बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, स्लम्प। स्लम्प का मतलब क्या होता है? गिरावट। बहुत तेजी से गिरावट आ गई, वो चीज क्या हो गई? स्लम्प आ गया उसके अंदर। शेयर मार्केट में गिरावट आ गई, क्या बोलोगे? शेयर मार्केट में स्लम्प आ गया। पार्ट ऑफ स्पीच, इसको नाउन की तरह यूज करते हैं। अचानक से बहुत लंबे टाइम तक कोई गिरावट आ गई, प्राइस में, वैल्यू में, किसी भी चीज में गिरावट को क्या बोलते हैं? स्लम्प। डिक्लाइन, ड्रॉप, डाउन टर्न। एंटोनिम सर्ज हो गया, बढ़ोतरी हो गई, इंक्रीज हो गई, ग्रोथ हो गई, अभी भी पढ़ा था, स्पाइक आ गया, हाइक कर दिया गया, स्काई रॉकेट कर दिया गया। वर्ब फॉर्म्स में बताएं तो स्लम्प का मीनिंग क्या होता है? गिरावट। तो गिरना कौन कौन सा वर्ड होता है? प्लंज। प्लंज का मीनिंग क्या होता है? गिरावट, गिरना। प्लमेट करना, प्लमेट करना इज गिरना। नोज डाइव करना इज व्हाट? गिरना। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? कि कोई चीज बहुत तेजी से क्या हो रही है? बहुत तेजी से गिर रही है। तो इंडिया का जो मर्चेंडीज एक्सपोर्ट्स है, मर्चेंडीज सामानों का जो एक्सपोर्ट्स है, उसमें क्या आ रहा है? बहुत ही तेजी से गिरावट आ रही है। अगला वर्ड है रेमिशन। लास्ट में ION लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया। रेमिशन का मतलब क्या होता है? छूट मिल गई किसी चीज की। कोई चीज आपके ऊपर लागू नहीं होती, वो पेनल्टी आपको नहीं देनी पड़ेगी, वो पनिशमेंट आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपको क्या मिल गया? रेमिशन मिल गया। द रिडक्शन और कैंसिलेशन ऑफ अ डेट और पनिशमेंट। कोई कर्जा आपसे ऊपर से उसकी आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी, कोई पनिशमेंट आपके ऊपर नहीं लगेगा, मीन्स यू हैव गॉट रेमिशन। फॉरगिवनेस, माफ कर दिया गया। एलिविएशन, दर्दों को कम कर दिया गया। रिडक्शन, कम कर दिया गया। एंटोनिम्स, लगातार दर्द ही दर्द मिल रहे हैं, रिटेंशन बने हुए हैं दर्द, पेनल्टी पे पेनल्टी लगाई जा रही है। तो जो सरकार है उसको एक ओपन एंडेड टैक्स रेमिशन स्कीम को इंट्रोड्यूस करना चाहिए,
जिससे कि एक्सपोर्टर्स की क्या हो सके, एक्सपोर्टर्स की मदद हो सके। चलो, अब अगर माफी की बात कर ही रहे हैं तो कुछ माफी के वर्ड्स भी देख लेते हैं। माफी इज व्हाट, किसी को क्या दे दिया गया, एमनेस्टी दे दी गई, उसके ऊपर से इल्जाम हटा दिया गया कि जाओ अब तुम फ्री हो। उसको क्या कर दिया गया, एक्सकल्पेट कर दिया गया, विंडिकेट कर दिया गया। इमेंसिपेट, इमेंसिपेट मीन्स फ्री कर दिया गया कि जाओ अब तुम्हारे ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं लगेगा। उसको पार्डन कर दिया गया, माफ कर दिया गया। उसको क्या दे दिया गया, लीवे, लीवे का मतलब क्या होता है, फ्रीडम। उस इंसान को लीवे दे दिया गया, फ्रीडम दे दिया गया। उसको क्या कर दिया गया, एब्जॉल्व कर दिया गया। एब्जॉल्व करना मीन्स उसको फ्री कर दिया गया। एक्सोनरेट कर दिया गया, एक्सोनरेट करने का मतलब भी क्या हो गया, उसको फ्री कर दिया गया कि जाओ अब तुम्हारे ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं हम लगा रहे हैं। जो भी इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगाया गया था उस इल्जाम से हम तुम्हें क्या करते हैं, बरी करते हैं। एक और वर्ड, एक्विट कर दिया गया मीन्स उस इंसान को, मैं अपने आप को थोड़ा सा साइड कर लेती हूँ जिससे कि आपको दिख जाए। एक्विट कर दिया गया मीन्स फ्री कर दिया गया उस इंसान को। याद रहेंगे सारे वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। चलो आ जाते हैं बैक टू द वर्ड्स। अगला वर्ड है प्रेसिपिटेटिंग। प्रेसिपिटेशन क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। बारिश होती है ना, ये क्लाउड है, इससे जो बारिश हुई है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो ये तो है नाउन फॉर्म। इसका वर्ब फॉर्म क्या होता है, प्रेसिपिटेट करना। तो कोई चीज किसी चीज को प्रेसिपिटेट, बारिश अचानक से हो जाती है, अचानक से पूरा का पूरा बादल फट गया और बारिश हो गई, तो वहीं से इसका वर्ड निकाला गया प्रेसिपिटेट करना, मतलब कोई चीज अचानक से हो जाना या किसी चीज को अचानक से करवा देना, दैट इज व्हाट प्रेसिपिटेट करना। टू कॉज समथिंग टू हैपन सडनली और अनएक्सपेक्टेड, किसी चीज को ट्रिगर करना, कॉज करना। हेस्टनिंग, हेस्टनिंग मीन जल्दीबाजी में करना। हेस्ट का मतलब क्या होता है, हेस्ट इज व्हाट, हरी। एक और वर्ड होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्सपेडीट। काइंडली एक्सपेडीट द प्रोसेस, प्लीज इस प्रोसेस को जल्दी जल्दी कराओ, मतलब फासन कर दो। फासन मीन्स जल्दी जल्दी कराओ। फासन के भी दो मतलब होते हैं, एक तो फासन का मतलब होता है जल्दी जल्दी कराना, एक फासन का मतलब होता है किसी चीज को टाइट करना। एंटोनिम्स, रोकना, डिले करना, हिंडर करना। फिर कुछ एंटोनिम्स और लिख लेते हैं। ऑब्स्ट्रक्ट करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना इज व्हाट, रोकना। स्टिमी करना, स्टिमी करना इज व्हाट, रोकना। रॉटल करना, रोकना। कर्ब करना, रोकना। कंटेन करना, रोकना। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है, रोकना। तो इतना जो कॉन्ट्रैक्शन आया, इतनी जो कमी आई एक्सपोर्ट्स में, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से एक बहुत ही ट्रेड डेफिसिट हो गया अगस्त में। व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट होता है इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स इज ट्रेड डेफिसिट। अगला वर्ड है ऑगमेंट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, डबल स्टार मार्क कर लो। ऑगमेंट करना मीन्स किसी चीज को बढ़ाना। आप किसी चीज को बढ़ा रहे हो, इसका मतलब आप उस चीज को ऑगमेंट कर रहे हो। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड एक और सिनोनिम है, एम्पलीफाई करना। मैं तेरा एम्पलीफायर, एक सॉन्ग याद है। एम्पलीफाई करने का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज को इंक्रीज करना। तो मेकिंग समथिंग ग्रेटर बाय एडिंग टू इट, उस चीज में आप ऐड कर रहे हो, उसको और बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। इनहैंस करना, एनलार्ज करना, एक्सपैंड करना, मतलब बढ़ाना। एंटोनिम्स, रिड्यूस करना, कम करना, डिमिनिश करना, कम करना, डिक्रीज करना, कम करना। तो सरकार का फोकस क्या है कि कंट्री की जो पोर्ट कैपेसिटीज हैं वो बढ़ जाए। डिस्टिंग्विश्ड, ही इज अ डिस्टिंग्विश्ड मैन। वो इंसान एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड, अमिताभ बच्चन जी बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड इंसान है। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या है, बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर, बहुत ही ज्यादा रिनोन्ड, बहुत तारीफ उनकी की जाती है। डिस्टिंग्विश मीन्स जो अलग हटके हो और बहुत अच्छी चीजों के लिए जाना जाता हो। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। तो मैम इन सबको याद कैसे करना है, तो वोकैबुलरी याद करने का सिर्फ एक तरीका है, दैट इज रोज रोज एडिटोरियल में आप रोज रोज एडिटोरियल में आओगे
रेपिटेशन इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग वोकैबुलरी। अब कल तो मैं आप लोगों को शॉर्ट्स नहीं दे पाई, आज से आपको शॉर्ट्स, आज से या कल से, आज शायद टीम वर्क नहीं कर रही है तो आज तो नहीं, कल से आपको शॉर्ट्स मिलने भी शुरू हो जाएंगे वोकैबुलरी के ही। तो जितना बार बार सुनोगे अपने आप याद होगा। ऐसे प्रेशर मत डालो याद करना है, बस बार बार सुनो, अपने आप बार बार सुनने से याद हो जाती है वोकैबुलरी। मुझे कैसे याद हुई है? बार बार सुनने से, बार बार बोलने से, बार बार लिखने से। रिकॉग्नाइज फॉर एक्सीलेंस और आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज, जो एमिनेंट हो, रिनोन्ड हो, सेलिब्रेटेड हो, जिसको बहुत लोग जानते हो। एंटोनिम्स अननोन है, नहीं पता, ऑब्सक्योर है। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? नॉट क्लियर, इनसिग्निफिकेंट है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो जो आने वाले मेंबर्स हैं एमपीसी के, हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो क्या होंगे? डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट होंगे। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या? बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट वो होंगे। अच्छा, अब दो शब्द होते हैं, एक होता है एमिनेंट और एक होता है इमिनेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है? एमिनेंट कौन होता है? दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं, है ना। एमिनेंट यही डिस्टिंग्विश्ड का सिनोनिम है, someone who is very popular, someone who is very famous, eminent। इमिनेंट क्या होता है? देखो वो आ गया, देखो वो आ गया। तो कोई ऐसी चीज जो आने वाली हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इमिनेंट। समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन। इमिनेंट, इसको और क्या बोलते हैं? लूमिंग। लूमिंग का मतलब क्या होता है? मंडरा रही है। होवरिंग, होवरिंग इज ऑल्सो व्हाट? मंडरा रही है वो चीज। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज रेट्रोस्पेक्टिव। अभी कुछ टाइम पहले मेरी मम्मी की किटी में एक थीम थी, रेट्रो थीम। रेट्रो का मीनिंग क्या होता है? जहाँ पे सबको ना पुरानी पुरानी एक्ट्रेस बन के जाना था। कोई शबाना आजमी बन के आई थी, कोई आंटी तूबा करके कोई एक्ट्रेस थी, वो बन के आई थी। तो रेट्रो इज व्हाट? रेट्रो इज ओल्ड। तो रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या हो गया? पीछे की तरफ जाना, पीछे के इवेंट्स को देखना। दैट इज व्हाट? दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव। लास्ट में आई वी लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। तो लुकिंग बैक और ऑन डीलिंग विद पास्ट इवेंट्स और सिचुएशंस, पीछे की तरफ देखना इज व्हाट? रेट्रो। रिफ्लेक्टिव, बैकवर्ड लुकिंग, रिव्यू, पीछे की तरफ देखना। एंटोनिम्स प्रोस्पेक्टिव, आगे की को लेके नजरिया क्या है? फॉरवर्ड लुकिंग, आगे की तरफ चीजें करना। तो जो रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस है, अगर हम पीछे देखें, इंडिया की एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, मतलब इंडिया की एक्सपोर्ट में क्या परफॉर्मेंस हो रही है, उसको अगर हम पीछे का डेटा देखें तो ये क्या दिखाता है? कि हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल वीकनेसेस है, कमजोरियां हैं सिस्टम में। अगला वर्ड है मिटिगेटिंग। ये तो एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है। दर्द दिलों के मिटिगेट हो जाते। एक सॉन्ग है ना, दर्द दिलों के कम हो जाते अगर मैं और तुम हम हो जाते, शायद, क्या लिरिक्स थे। तो मिटिगेट हो जाते, मिटिगेट का मतलब क्या है? दर्द कम होना। मेक समथिंग लेस सिवियर, सीरियस और पेनफुल, किसी चीज का दर्द कम हो जाए। एलिविएट, दर्द कम होना। रिड्यूस, ईज। बता दो 10 सिनोनिम्स और बता दो आज मिटिगेट के, मजा आ जाएगा, कोशिश करो। सूद, रिलैक्स, काम, प्लैकेट, पैसिफाई, एसुएज, एले, मॉलिफाई, एमेलियोरेट, एलिविएट, एलिवेट। और कोई वर्ड रह गया? अपीज। हो गए 10? नहीं हुए? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए ना। हाँ, इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या है? इन सारे शब्दों का मीनिंग है कि दर्दों को क्या किया जा रहा है? दर्दों को कम किया जा रहा है, सुकून दिया जा रहा
एंटोनिम्स क्या हो गए? वर्सन कर देना और खराब कर देना, एग्रावेट कर देना और खराब कर देना, इंटेंसिफाई कर देना और बढ़ा देना और खराब कर देना, एग्जासर्बेट कर देना। एग्जासर्बेट का मीनिंग भी क्या होता है? और खराब कर देना। तो सरकार जो है फोकस्ड है, सरकार किस चीज पर फोकस्ड है कि वो कम करेगी उन चैलेंजेस को। लॉजिस्टिकल चैलेंजेस का मीनिंग क्या होता है? सामान आना, पहुंचाना, भेजना, ये सारे चैलेंजेस को कम करेगी जो एक्सपोर्टर्स फेस कर रहे हैं। चलो इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आते हैं। एलिफेंट इन द रूम, कोई अगर एलिफेंट है रूम में, आप एक रूम में बैठे हो और उस रूम में बड़ा सा एलिफेंट है और आप 10 लोग बैठे हो और कोई उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा। प्रॉब्लम है लेकिन आप डिस्कस ही नहीं कर रहे हो, मीन्स an obvious problem that people avoid discussing. There is a problem but you are not discussing it, आप उसको avoid कर रहे हो, means there is an elephant in the room जिसको आप avoid कर रहे हो डिस्कस करना। एक और इडियम होता है एलिफेंट का, वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट क्या होता है कि भाई मर्सिडीज खरीद तो ली लेकिन अब उसकी सर्विस कॉस्ट इतनी आ रही है, उसका एवरेज इतना खराब है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि अब वो झेल नहीं रही। तो व्हाइट एलिफेंट मीन्स आपने कुछ समथिंग वेरी एक्सपेंसिव, कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज आपने ले तो ली बट अब उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है, वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन। ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऑन क्लाउड 9, पेंट द टाउन रेड, इन सारे इडियम्स का मीनिंग क्या होता है? बहुत खुश है, हैप्पी, इलेटेड, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ जॉय, मीन्स वेरी हैप्पी, बहुत खुश है। गेट आउट ऑफ हैंड, हाथ से निकलते जा रहा है या हाथ से निकलती कोई चीज जा रही है, मीन्स कंट्रोल में नहीं है। टू बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल। आजकल की जो मदर इन लॉज है, सासू माएँ हैं, वो इसी बात से परेशान है कि उनके बच्चे उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं, दे आर गेटिंग आउट ऑफ देयर हैंड, टू बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल। चलो नेक्स्ट, स्पिल द बीन्स, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मीन्स किसी सीक्रेट को सामने रख देना, रिवील अ सीक्रेट। तो किसी सीक्रेट को सामने रख दिया, लोगों का सीक्रेट खोल दिया, मीन्स स्पिल द बीन्स, आपने बीन स्पिन कर दिया, यू हैव लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। चलो, हैव अ मेथड टू वंस मैडनेस, पागलपन क्यों है, आप ऐसा क्यों एक्ट कर रहे हो, पागलों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो, उसका एक कारण है। तो आपके एक्शंस के पीछे कोई कारण है, ऐसे फालतू पने में कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, देयर इज अ गुड रीजन बिहाइंड योर एक्शंस, मींस यू हैव अ मेथड टू योर मैडनेस। आ जाते हैं आज के पहले शब्द पे। द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज डेटरेंस। लास्ट में ईएनसी लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। ये शब्द बना है डेटर शब्द से। डेटर क्या होता है? इसका वर्ब फॉर्म होता है। डेटर का मीनिंग क्या होता है? आप किसी को रोक रहे हो किसी काम को करने से, हिंडर कर रहे हो, आप उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो उस काम को करने से, स्टिमी कर रहे हो उस काम को होने से, प्रिवेंट कर रहे हो उस काम को होने से, उस काम को रोक रहे हो, कर्ब कर रहे हो, कंटेन कर रहे हो, रोक रहे हो, चेक कर रहे हो, रोक रहे हो, थ्रॉटल कर रहे हो, रोक रहे हो। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? रोकना। और उसी का नाउन फॉर्म क्या है? डेटरेंस। द एक्शन ऑफ डिस्करेजिंग एन एक्शन और इवेंट थ्रू इंस्टिलिंग। इंस्टिलिंग मीन्स पैदा कर देना, मन में पैदा कर देना डाउट या फिर डर कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो आप किसी के मन में डर पैदा करके उस काम को करने से रुकवा रहे हो उसे। प्रिवेंशन, डिस्करेजमेंट, इनहिबिशन मीन्स रोकना। इनहिबिट का मीनिंग भी क्या होता है? इनहिबिट इज ऑल्सो रोकना। प्रोहिबिट भी रोकना होता है, बैन करना होता है, मना करना होता है कि आप मना करोगे इस काम को मत करो, प्रोहिबिट। अच्छा, दो शब्द और निकल के आए यहाँ से। एक होता है प्रेस्क्राइब, बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं दोनों वर्ड्स, और दूसरा होता है प्रोस्क्राइब। डिफरेंस पता है किसी को? डॉक्टर दवाइयों को प्रेस्क्राइब करता है
कि आपको ये दवाइयाँ लेनी है। डॉक्टर ऑयली फूड को प्रोस्क्राइब करता है कि ये ऑयली फूड नहीं खाना है। तो बिल्कुल दोनों ऑपोजिट्स हैं एक दूसरे के। प्रेस्क्राइब मीन सजेस्ट करता है, एडवाइस करता है कि भाई ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना। प्रोस्क्राइब इज मना करता है, बैन करता है, डिसअलाउ करता है कि भाई ये मत करना, ये मत करना और ये मत करना, दोनों ही वर्ब्स होती है। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं डेटरेंस के एंटोनिम्स क्या हो गए। एनकरेज कर रहे हो, इंसाइट कर रहे हो, किसी को बोल रहे हो उस काम को करने के लिए। प्रोवोकेशन, इंसाइट करना मीन्स भड़काना लोगों को कि आप वो काम करो। तो जो न्यूक्लियर वेपन्स का प्रेजेंस है वो सपोज टू एक्ट, ऐसा माना जाता है कि वो क्या है, एक डेटरेंस है। कि वो क्या है, इज सपोज टू एक्ट एज अ डेटरेंस, कि वो रोकेगा किस चीज के अगेंस्ट, एक फुल स्केल वॉर ना हो जाए। अगला वर्ड है पंटर्स। पंटर किसे किसे बोलते हैं, पंटर। पंटर बोलते हैं ऐसे लोग जो शर्त लगाते हैं, जुआ खेलते हैं, उन लोगों को क्या बोलते हैं, पंटर। लोगों की बात हो रही है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया। पीपल हु गैम्बल और मेक रिस्की इन्वेस्टमेंट, बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं, गैम्बल करते हैं, जुआ खेलते हैं, शर्तें लगाते हैं। गैम्बलर्स, स्पेक्यूलेटर्स, बेटर्स। स्पेक्यूलेट करने का मतलब क्या होता है, गेस करना। आप किसी चीज को स्पेक्यूलेट कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, गेस कर रहे हो कि ऐसा ऐसा क्या है, हो जाएगा। अच्छा, एक और वर्ड होता है गेस करने का विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सरमाइस। सरमाइस पे डबल स्टार भी मार्क करना। सरमाइस का मीनिंग भी क्या होता है, गेस करना। फिर एक वर्ड होता है एंटिसिपेट करना। एंटिसिपेट करना मतलब क्या होता है, इसमें रूट वर्ड है एंटी। एंटी मीन्स बिफोर। एंटिसिपेट करना इज व्हाट, प्रिडिक्ट करना, पहले से पता लगाने की कोशिश करना कि ये हो जाएगा, दैट इज एंटिसिपेट। तो जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, कि डिस्करेज करें पंटर्स को, कि वो लोग जो शर्त लगाते हैं उनको डिस्करेज करें कि वो रेकलेस, रेकलेस मीन्स केयरलेस, वो केयरलेस बेट ना लगा दें, केयरलेस पैसा ना लगा दें अपना स्टॉक मार्केट। इसलिए नए रूल्स को बनाया गया है उन लोगों को डिस्करेज करने के लिए, उन लोगों को रोकने के लिए। अच्छा, इस डिस्करेज की जगह मैं डिटर भी लिख सकती थी, है ना, उन लोगों को डिटर करने के लिए। अभी अभी हमने वर्ड पढ़ा डिटर। डिटर का मीनिंग भी क्या होता है, रोकना। अगला वर्ड है ऑफसेट करना। ऑफसेट करने का मतलब क्या होता है, कोई चीज किसी चीज को बैलेंस कर दे। फॉर एग्जाम्पल, आपके इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आए, आपके मैथ्स में 10 नंबर आए, और आपके रीजनिंग में मान लो 20 नंबर आए। तो ओवरऑल एक में ज्यादा आए, एक में कम आए, तो दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, ऑफसेट कर दिया। तो आपका ओवरऑल सिलेक्शन हो गया। लेकिन तो ऑफसेट करने का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज के इफेक्ट को बैलेंस कर देना बाय हैविंग एन ऑपोजिट इफेक्ट। तो इसमें कम आए थे, इसमें ज्यादा आए थे, दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसको आप किसकी तरह यूज कर सकते हो, वर्ब की तरह यूज कर सकते हो इसको, क्योंकि एक्शन की बात कर रहे हैं। काउंटर बैलेंस करना, न्यूट्रलाइज करना, कंपेंसेट करना, इसका मतलब क्या है, बैलेंस कर देना। एंटोनिम्स, बैलेंस तो किया नहीं और प्रॉब्लम बढ़ा दी। इसमें भी 10 नंबर आए, इसमें भी 10 नंबर आए, इसमें भी 10 नंबर आए, तो एग्जासर्बेट हो गया मैटर, और प्रॉब्लम बढ़ गई। इंटेंसिफाई और बढ़ गई, एग्रोवेट और बढ़ गई, वर्सन हो गई और बढ़ गई। तो कंपनी के जो लॉसेस हुए यूरोप में, वो बैलेंस हो गए, किससे बैलेंस हो गए, जो उसके फायदे हुए एशिया। तो लॉसेस जो है फायदों से बैलेंस। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मैं खत्री जी को। मैंने देखा कि उन्होंने 400 रुपीज का सुपर चैट दिया है। बेटा खत्री बेटा, जो आप सुपर चैट यहाँ दे रहे हो ना, इससे अच्छा आप किसी को डोनेट कर दो पैसा, जो आपको लगता है ज़रूरी है, ज़रूरतमंद है। आपके सुपर चैट से मुझे कोई फायदा नहीं है, कोई, एंड बट आई डोंट वांट ऑल्सो। आपको लगता है कि यू हैव इनफ मनी, तो प्लीज गो एंड डोनेट इट टू समवन। नहीं तो मैं भी डोनेट ही करूंगी, तो इससे बेटर है कि आप अपने हाथ से कर दो। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज रिनाउंस। रिनाउंस वर्ड का मतलब क्या होता है, रिनाउंस वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना। आपने किसी चीज को त्याग दिया, किसी चीज को गिव अप कर दिया, इसका मतलब क्या, रिनाउंस कर दिया। किंग अशोका ने क्या कर दिया, किंग अशोका ने अपना किंगडम रिनाउंस कर दिया। इसका मतलब जब उन्होंने देखा कि वॉर में इतने सारे लोगों को नुकसान हुआ, इतनी सारी फैमिलीज खराब हो गई, तो उन्होंने क्या किया, अपना पूरा का पूरा राज्य को रिनाउंस कर दिया, मीन्स त्याग दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो टू फॉर्मली डिक्लेयर वंस अबैंडनमेंट, अबैंडनमेंट मीन्स त्याग देना। एक हक, आपका कोई क्लेम था, आपका कोई
चीज थी, आपने उसको त्याग दिया। रेलिंक्विश त्याग दिया, फोरसेक त्याग दिया, अबैंडन त्याग दिया। एंटेनिम्स, आपने उसके ऊपर क्लेम बना लिया कि ये तो मेरा है, आपने अपना लिया, आपने अपने पास बना के रखा। रिटेन किया मीन्स अपने पास ही रखा। तो उस प्रिंस ने, राजकुमार ने अपना क्लेम त्याग दिया टू द थ्रोन, गद्दी का, इन फेवर ऑफ हिज यंगर ब्रदर, कि भाई मेरे छोटे भाई तुम ले लो, मैं त्यागता हूं। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज रिटेलिएशन। लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। रिटेलिएशन को देख के क्या समझ में आता है? मेरे करण और अर्जुन आएंगे। राखी जी का एक डायलॉग था, बड़ा फेमस था एक मूवी का, मेरे करण और अर्जुन आएंगे और वो क्या करेंगे? रिटेलिएट करेंगे। वो क्या करेंगे? रिवेंज लेंगे। रिटेलिएट करना, रिवेंज लेना मतलब बदला लेंगे। इसमें लास्ट में ION लग रहा था, ये नाउन था, ये वर्ब था। तो द एक्शन ऑफ रिटर्निंग अ मिलिट्री अटैक, किसी ने आपके ऊपर अटैक किया, आपने पलट के वार किया, रिटेलिएशन। रिवेंज, बदला। रिप्राइजल, रिवेंज, रेट्रीब्यूशन, सारे के सारे सिनोनिम्स हैं, बदला। एंटोनिम्स, आपने माफ कर दिया, फॉरगिवनेस, मर्सी, रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन का मीनिंग क्या होता है? वापस से रिश्ते आपने अच्छे कर लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है यहाँ पे एग्जामिनेशन में, बहुत बार आता है, क्लेमेंसी। क्लेमेंसी शब्द का मतलब क्या होता है? वही, मर्सी, माफ कर। तो कंट्री ने एक बदला लिया जब उसकी कैपिटल पे बॉम्ब किया, तो उसकी कैपिटल के ऊपर बॉम्ब डाला गया, तो उस कंट्री ने क्या किया? बदला लिया। अगला वर्ड है एस्केलेट करना। किसी चीज को एस्केलेट कर रहे हो, इसका मतलब आप उस चीज को बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। मॉल्स में क्या होते हैं? ऐसी एस्केलेटर होती है मॉल्स में, आप ऐसे खड़े होते हो, ये आपको ऊपर ले जाते हैं। तो एस्केलेट करना मीन्स ऊपर ले जाना, मतलब बढ़ा देना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब। टू इंक्रीज और इंटेंसिफाई इन एक्सटेंट, वॉल्यूम और स्कोप, किसी चीज को बढ़ा देना, इंटेंसिफाई कर देना, हाइटन कर देना, एम्पलीफाई कर देना मीन्स बढ़ा देना। एंटोनिम्स, कम कर दिया, लेसन कर दिया, रिड्यूस कर दिया, डिमिनिश कर दिया। अच्छा, बढ़ाने के हमने एक वर्ड पढ़ा था कल, याद आ रहा है? ऑगमेंट करना। ऑगमेंट करने का मतलब भी क्या था? बढ़ा देना। कुछ और वर्ड्स बड़े थे बढ़ने के, वो क्या क्या थे? सर्च मीन्स इंक्रीज करना, हाइक इंक्रीज करना, बढ़ना, स्पाइक इंक्रीज करना, सोर इंक्रीज करना, स्काई रॉकेट इंक्रीज करना। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या था? बढ़ जाना। नीचे गिरने वाले कौन कौन से वर्ड्स थे? याद करो, ऐसे ही याद होगी वोकैबुलरी, बार बार जब उनको याद करोगे। प्लंज मीन्स नीचे आना, और क्या वर्ड था? याद करो। प्लमिट, नीचे आना। नोज डाइव, नीचे आना, कम होना। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या था? कि नीचे गिर जाना। तो जो लड़ाई चल रही है दोनों कंट्रीज के बीच में, वो बहुत जल्दी बढ़ गई और एक फुल ब्लोन वॉर बन गई, एक कंप्लीट वॉर बन गई। अगले वर्ड पे आते हैं, ब्रीच। ब्रीच इस वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, लेकिन तुमने क्या किया? मेरा विश्वास ब्रीच कर दिया। तुमने क्या किया? ब्रीच कर दिया। ब्रीच का मतलब क्या होता है? तोड़ दिया। ब्रीच इज व्हाट? वायलेट कर दिया। कोई रूल्स रेगुलेशन हमने बनाए थे, उन रूल्स रेगुलेशन को तुमने क्या किया? वायलेट किया। एक और इंपॉर्टेंट वर्ड, ट्रांसग्रेस किया। ट्रांसग्रेस मीन्स रूल्स रेगुलेशंस तोड़ दिए। इन्फ्रिंज किया, रूल्स रेगुलेशंस तोड़ दिए। फ्लाउट किया, रूल्स रेगुलेशंस जो हमने बनाए थे वो तोड़ दिए। कॉन्ट्रवीन किया, जो हमने रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे तुमने क्या किए? तोड़ दिए, ब्रीच कर दिया। फ्लाउट का मीनिंग क्या होता है? तोड़ना। इसके जैसा एक और शब्द होता है जिसमें बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट इज शो ऑफ करना, एंड फ्लाउट इज व्हाट? फ्लाउट इज रूल्स तोड़ देना, ब्रीच कर देना, ब्रेक कर देना रूल्स को। अब यहाँ पे ब्रीच वर्ब है। ये जो ब्रीच शब्द है ना, ये दोनों तरीके से यूज होता है, वर्ब की तरीके से भी यूज होता है और ये नाउन की तरीके से भी यूज होता है। तो एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फेलिंग टू ऑब्जर्व अ लॉ, अग्रीमेंट और कोड ऑफ कंडक्ट। आपने कोई रूल रेगुलेशन लॉ अग्रीमेंट फॉलो नहीं किया, इसका मतलब आपने उसको ब्रीच कर दिया। वायलेट कर देना, इन्फ्रिंज कर देना, तोड़ देना, कॉन्ट्रवेंशन तोड़ देना। एंटोनिम्स, कंप्लायंस, आप फॉलो कर रहे हो, ऑब्जर्वेंस आप फॉलो कर रहे हो, एडहियरेंस आप फॉलो कर रहे हो रूल्स रेगुलेशंस को। तो कंपनी के ऊपर फाइन किया गया
क्यों? क्योंकि उन्होंने तोड़ दिया एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को, जो रूल्स रेगुलेशंस थे उनको तोड़ दिया। बेटा ट्रस्ट भी ब्रीच कर देते, ट्रस्ट के साथ भी ब्रीच वर्ड यूज करते कि मैं तुम पे ट्रस्ट करती थी तो तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। कहते हैं ना हिंदी में भी विश्वास तोड़ दिया, तो तुमने मेरा ट्रस्ट भी ब्रीच कर दिया। एक और वर्ड क्या होता है, तुमने मुझे धोखा दे दिया, इसका मतलब तुमने मुझे क्या कर दिया, बिट्रे कर दिया। अगले शब्द पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज कैटास्ट्रॉफिक। कैटा और कैला दो रूट वर्ड्स होते हैं, इन दोनों का मीनिंग होता है तबाही। कैटा और कैला का मीनिंग क्या होता है, तबाही, डिजास्टर। तो वहीं से वर्ड बना कैटास्ट्रॉफिक, इसका मतलब तबाही मचा देने वाला। लास्ट में आईसी लग रहा था, पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो कोई चीज जो बहुत ज्यादा तबाही मचा दे, डिजास्ट्रस हो, कैलेमिटस तबाही मचा देने वाली, डेवस्टेटिंग तबाही मचा देने वाली, कैटाक्लाइजमिक। कैटाक्लाइजमिक शब्द का मतलब भी क्या होता है, तबाही मचा देने वाली। एंटोनिम्स बढ़िया हो भाई, फॉर्चुनेट हो, बेनिफिशियल हो, फेवरेबल हो। एक और वर्ड कंड्यूसिव हो। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है कि आपके लिए अच्छी है, आपके लिए फेवरेबल है, आपके लिए बढ़िया है। तो जो अर्थक्वेक आया, जो अर्थक्वेक को क्या बोलते हैं हिंदी में, वो जो वर्ड मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, आप लोग मुझे बताओगे। जो अर्थक्वेक आया उसने बहुत ज्यादा तबाही मचा दी शहर। अगला वर्ड मीनेस, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मेनेस मीन्स कोई चीज जो डेंजरस है, कोई चीज खतरा है, लेकिन ये वर्ड आप नाउन की तरह यूज करते हो। कैसे यूज करते हो, नाउन की तरह। अ पर्सन और थिंग दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म, अ थ्रेट और डेंजर। तो भूकंप, राइट। कोई चीज जो क्या है, खतरा है, थ्रेट है, डेंजर है, पेरिल है, मीन्स खतरा है। एंटोनिम्स सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, अश्योरेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइबर क्राइम, जो इंटरनेट पे क्राइम हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा खतरा बढ़ता जा रहा है आज की डिजिटल वर्ल्ड में। साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा खतरा है। कुछ वर्ड्स देखते हैं जो बहुत बड़े एग्जाम में आते हैं यहाँ से। पेरिलस, पेरिलस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये वर्ड एग्जाम में आ चुका है। पेरिल मीन्स डेंजरस, डेंजर, तो पेरिलस क्या हो गया, डेंजरस। फिर एक वर्ड होता है जियोपार्डी। कोई चीज अगर जियोपार्डी में है, इसका मतलब वो किस में है, खतरे में है। इफ समथिंग इज इन जियोपार्डी दैट मीन्स इट इज इन डेंजर। इसका वर्ब फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में आता है, जियोपार्डाइज। अगर आप किसी चीज को जियोपार्डाइज कर रहे हो, ये वर्ब फॉर्म है, इसका मतलब है आप उस चीज को खतरे में डाल रहे हो। टू पुट इन डेंजर, किसी चीज को जियोपार्डाइज कर रहे हो मतलब उस चीज को खतरे में डाल रहे हो। अगला वर्ड है रेकलेस, लास्ट में LESS लग रहा है, एडजेक्टिव हो गया। रेकलेस मीन्स कोई इंसान जो ध्यान ही नहीं देता, बहुत ही केयरलेस है। मार्क्ड बाय अ लैक ऑफ थॉट अबाउट डेंजर और कॉन्सिक्वेंस, को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा केयरलेस है, बहुत इररिस्पॉन्सिबल है। केयरलेस है, हीडलेस है, थॉटलेस है, बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता। एंटोनिम्स क्या हो गया, बहुत केयरफुल है भाई, कॉशियस है, केयरफुल है, प्रूडेंट है। चेरी मीन्स बहुत केयरफुल है, वेरी मीन्स बहुत केयरफुल है, बहुत ध्यान से काम करता है। तो उसकी जो केयरलेस ड्राइविंग थी, उसकी वजह से एक बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट हो गया, कहाँ पे, हाईवे पे, उसकी केयरलेस ड्राइविंग की वजह से। समझ में आई वोकैबुलरी? हाँ बेटा, वोकैबुलरी के आपको बिल्कुल नोट्स बनाने हैं। इनफैक्ट जो जो एक्स्ट्रा वर्ड्स मैं दे रही हूँ उनको तो लिखना ही लिखना है। ग्रीस द पाम, हमारे हिंदी में बोलते हैं चाय पानी के लिए, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पाम को ग्रीस कर दो। इसका मतलब क्या है, लक्ष्मी जी रख दो हाथ के ऊपर, मतलब रिश्वत दे दो। टू ब्राइब डिस्क्रीटली टू गेन फेवर्स, कि आप क्या कर रहे हो, किसी इंसान को डिस्क्रीटली, ब्राइब का मतलब क्या होता है, रिश्वत देना। डिस्क्रीटली का मतलब क्या होता है, केयरफुली, बहुत ही ध्यान से। फेवर मीन्स आपका फायदा हो, तो आप उस इंसान को ब्राइब कर रहे हो बहुत ध्यान से, जिससे कि आपको फायदा मिल सके। टर्न अ डेफ ईयर, और एक और होता है टर्न अ ब्लाइंड आई। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी जैसे हस्बैंड और वाइफ बात कर रहे होते हैं, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ये दोनों के दोनों बात कर रहे हैं, तो हस्बैंड का जो बहरा वाला कान है ना, वो उसने वाइफ की तरफ टर्न कर दिया है कि बोलो जितना बोलना है, इस वाले कान से मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। सिमिलरली
जो ऐसी आंख है जिससे कुछ दिखता नहीं है, वो वाला टर्न कर दिया है वाइफ की तरफ कि कुछ भी बोल लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी दिखा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टर्न अ डेफ ईयर और टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब क्या है? किसी को पूरी तरीके से इग्नोर कर, इग्नोर समवन, टू इग्नोर समवन व्हेन दे कंप्लेन और आस्क फॉर समथिंग। अच्छा, अब एक और इसका होता है, मैंने आप लोगों को इतनी बार बोला है कि आप सभी लोग वोकैबुलरी के नोट्स बनाओगे, बट माय वर्ड्स फॉल ऑन डेफ ईयर्स। एक और इडियम है, एक तरीके से और इसको यूज करते हैं, बट मेरे जितने भी शब्द हैं वो डेफ ईयर्स पर गिरते हैं। डेफ ईयर्स मीन्स बहरे कानों पर जाते हैं, मतलब कोई असर ही नहीं पड़ता। तो फॉल ऑन डेफ ईयर्स का मतलब भी क्या होता है कि जिसके कान में पड़ रहे हैं वो इग्नोर कर रहा है। चलो अगले पे आते हैं, इन अ फ्लटर। कोई चीज फ्लटर में है, इसका मतलब कंफ्यूजन की स्टेट में है, एक्साइटमेंट की स्टेट में। तो समथिंग इज इन अ फ्लटर, इसका मतलब बहुत कंफ्यूजन है, बहुत मतलब कंफ्यूजन नेगेटिव में नहीं है, एक्साइटमेंट वाला कंफ्यूजन, समझ ही नहीं आ रहा क्या करे, इतने ज्यादा एक्साइटेड है। एट अ लूज एंड, मतलब एंड क्या है? लूज है, मतलब पता ही नहीं है इस एंड को कहाँ लगाओ, मतलब पता ही नहीं है करना क्या है। नॉट नोइंग वॉट टू डू, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। चलो अगला है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ये बड़ा प्यारा इडियम है, ठंडा गर्म करते रहो, इसको हिंदी में बोलते हैं ठंडा गर्म करते रहो। इंग्लिश में होता है ब्लो हॉट एंड कोल्ड, मतलब कभी अच्छे बन जाओ, कभी खराब बन जाओ, कभी बहुत ज्यादा गुस्से से हैंडल कर लो, कभी बड़े प्यार से हैंडल कर लो। तो ब्लो हॉट एंड कोल्ड मीन्स अपना एटीट्यूड चेंज करते रहो, कभी बहुत प्यार से हैंडल करो, कभी बहुत स्ट्रिक्टली हैंडल करो। तो ब्लो हॉट एंड कोल्ड मीन्स अपना एटीट्यूड चेंज करते रहो। और आज का पहला शब्द है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज ऑस्किलेट। देखो ऑस्किलेट क्या होता है? एक ना पेंडुलम, आप लोगों ने कभी केमिस्ट्री की लैब्स में देखा होगा, एक पेंडुलम होता था, इसको बोलते थे पेंडुलम। तो ये ना ऑस्किलेट करता था, यहां से यहां जाता था, यहां से यहां जाता था, फिर हमें टाइम पीरियड निकालना होता था कि कितने टाइम में ये ऑस्किलेट करके लेफ्ट से राइट जा रहा है, कैसे कर रहा है। तो ऑस्किलेट करने का मीनिंग क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, और ऐसे 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 मूव करने को क्या बोलते हैं? ऑस्किलेट करना। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। टू मूव और स्विंग बैक एंड फोर्थ एट अ रेगुलर स्पीड। आप आगे पीछे रेगुलर स्पीड पे कर रहे हो, दैट मीन्स आप ऑस्किलेट कर रहे हो। स्विंग करना, फ्लक्चुएट करना, वेवर, वेवर मीन्स आपको पता ही नहीं करना क्या है, आप कभी इधर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो, कभी सोच रहे हो मैं ये कर लेता हूँ, कभी सोच रहे हो मैं ये कर लेता हूँ, तो आप वेवर कर रहे हो। वेवर कौन लोग करते हैं? जो लोग अनसर्टेन होते हैं, जिनको नहीं पता होता उनको क्या करना है। एंटोनिम्स क्या हो गए? आप एकदम स्टेबल हो, एक जगह बने हुए हो, स्टे कर रहे हो, एक जगह बने हुए हो। तो टूर्नामेंट जो है ऑस्किलेट करेगा, मूव करेगा शारजा और दुबई के बीच में ओवर द नेक्स्ट फोर्टनाइट। फोर्टनाइट क्या होता है? फोर्टनाइट इज अ पीरियड ऑफ 14 नाइट्स, उसको क्या बोलते हैं? फोर्टनाइट। 14 नाइट्स के पीरियड को फोर्टनाइट। तो टूर्नामेंट कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, ऐसे होने वाला है। अगला वर्ड इज वैंक्विश, डबल स्टार मार्क करो। वैंक्विश वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आपने किसी को बुरी तरीके से हरा दिया, उसको क्या बोलते हैं? आपने उस इंसान को क्या कर दिया? आपने उस इंसान को वैंक्विश कर दिया, बुरी तरीके से हरा दिया। टू डिफीट थॉरली इन अ कॉन्टेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट, किसी लड़ाई में बहुत बुरी तरीके से हरा देना। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। टू डिफीट थॉरली इन अ कॉन्टेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट, डिफीट करना, कॉन्कर करना, ओवर पावर करना। एंटोनिम्स, आपने हार मान ली, सरेंडर कर लिया, ईल्ड हार मान ली, लूज कर लिया, गिव इन कर दिया। गिव इन फ्रेजल वर्ब का मीनिंग भी क्या होता है? कि आपने मान लिया, क्या मान लिया? कि हम हारते हैं। सॉरी एवरीवन। सिमिलरली आपने क्या किया? गिव अप कर दिया। गिव अप का मतलब भी क्या होता है? आपने क्या किया? आपने हार को मान लिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका, जो होस्ट था, होस्ट कौन होता है? जो अपने यहाँ कोई गेम कराता है, कोई अपने यहाँ इवेंट कराता है, उसको बोलते हैं होस्ट। आपने कोई पार्टी दी तो आप कौन हो गए? होस्ट हो गए, मेजबान हो गए। तो जो होस्ट था साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ने उसको हरा दिया 2023 का एडिशन जो था विमेन वर्ल्ड कप का।
तो जैसे वैंक्विश है ना, इसके जैसा एक और शब्द होता है वैनिश। वैनिश का मतलब क्या होता है? एक प्रोडक्ट भी आता है वैनिश करके, जो दाग धब्बों को हटा देता है, सर्फ एक्सेल जैसा। तो वैनिश मीन्स गायब कर देना, डिसअपियर हो जाना या कर देना, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो वैनिश इज गायब हो जाना, ये भी एक्शन की बात कर रहे हैं, ये भी वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड इज विल्ट। कोई चीज अगर विल्ट कर गई है, इसका मतलब क्या है? उसके अंदर की जो एनर्जी है ना वो खत्म हो गई है, वो मुरझा गई है। विल्ट कर गई है, उसकी एनर्जी क्या हो गई है? वेन हो गई है। वेन शब्द का मीनिंग क्या होता है? कम हो गई है, रिड्यूस हो गई है। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं तो फिर से पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। एनर्जी कम हो जाना, स्ट्रेंथ कम हो जाना, कॉन्फिडेंस कम हो जाना, विदर कम हो जाना, वीकन कमजोर हो जाना, ड्रूप मुरझा जाना। एंटोनिम्स थ्राइव कर रहे हो, फ्लरिश कर रहे हो, स्ट्रेंथन कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, मीन्स बढ़ रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो। तो इंडिया जो है मुरझा गया, मतलब इंडिया की एनर्जी कम हो गई प्रेशर में इन द 2020 फाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो फाइनल था उसमें क्या हुआ? इंडिया की जो एनर्जी है वो कम हो गई, वेन कर दी। वेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डबल स्टार मार्क कर। सिमिलरली थ्राइव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। थ्राइव का मीनिंग भी क्या होता है? ग्रो करना। अच्छा, जो चीज आपको हेल्प करती है ग्रो करने में, वो चीज आपको क्या करती है? फोस्टर करती है। तो कोई चीज अगर आपको हेल्प कर रही है ग्रो करने में, तो वो आपको फोस्टर कर रही है। फोस्टर का मतलब क्या है? आपको नर्चर कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको हेल्प कर रही है ग्रो करने। अगला वर्ड है ट्रेविस्टी। 4-5 स्टार मार्क कर लो। ट्रेविस्टी वर्ड का मतलब क्या होता है? ट्रेविस्टी वर्ड का मीनिंग होता है कि कोई चीज कैसी और होनी चाहिए थी लेकिन वो कुछ और हो रही है, और जो कि बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, उसको बोलते हैं ट्रेविस्टी। फॉर एग्जाम्पल, आपके सारे पीओ के एग्जाम्स क्लियर हो गए लेकिन आपका क्लर्क का एक भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो ये भी एक तरीके से क्या है? ट्रेविस्टी है। तो ट्रेविस्टी वर्ड का मतलब क्या होता है? कि होना कुछ और चाहिए था, हो कुछ और रहा है, और जो हो रहा है वो खराब हो रहा है, मतलब वो अच्छा नहीं है। मतलब इस वर्ड की टोन कैसी है? इस वर्ड की जो टोन है वो नेगेटिव है, ये नेगेटिव टोन का शब्द है। अ फॉल्स, एब्सर्ड और डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, मतलब कोई चीज कुछ और होनी चाहिए थी, अब जो हो रही है वो सही नहीं है। मॉकरी, पैरोडी, डिस्टॉर्शन मीन्स चीजें ठीक नहीं हो रही है। एंटोनिम्स, एक्सेलेंस बहुत बढ़िया, एक्यूरेसी, फेयरनेस, चीजें एकदम ठीक हो रही है। तो इट इज अ ट्रेविस्टी, ये बात एक ट्रेविस्टी है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। क्या? कि मिताली राज ने सिर्फ 12 टेस्ट मैच ही खेले अपने लॉन्ग करियर। तो ये बात क्या है? ट्रेविस्टी है, मतलब इट शुड नॉट हैव हैपेंड, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज गलत है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या था ट्रेविस्टी का? राइट, ये शब्द आपका नाम था। अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बेहेमोथ। बेहेमोथ पे 4-5 स्टार मार्क कर लो। बेहेमोथ मीन्स बहुत बड़ा, कोई चीज जो बहुत बड़ी है, ह्यूज है, इसका मतलब वो बेहेमोथ है। पार्ट ऑफ स्पीच, ये शब्द आपका नाउन है। अ ह्यूज और मॉन्स्ट्रस मीन्स बहुत बड़ा क्रिएचर, कोई चीज जो बहुत बड़ी है साइज में या पावर में, बेहेमोथ। जायंट है, कोलोसस है, लेवियाथन मीन्स ह्यूज। एंटोनिम्स, ड्वार्फ है, छोटी सी है। ड्वार्फ किसको बोलते हैं? ड्वार्फ बोलते हैं बौने इंसान। तो जो बौना इंसान होता है वो ड्वार्फ होता है। स्मॉल एंटिटी है, वीकलिंग है, मीन्स छोटा सा। तो जो ऑस्ट्रेलिया है अभी भी वो बहुत बड़ा जायंट है। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा जायंट किसका है? विमेन के क्रिकेट का। ऑस्ट्रेलिया ने 6 टाइटल्स जो है जीते हैं। अच्छा, एक वर्ड जो बहुत बार एग्जाम्स में आता है, इसी का एडजेक्टिव फॉर्म है, दैट इज कोलोसल। इसको डबल स्टार मार्क करके लिखेंगे, कोलोसल, नॉट एस, इट इज एल। कोलोसल, इसका मीनिंग क्या होता है? समथिंग विच इज वेरी ह्यूज, बहुत बड़ी है वो चीज। लेकिन ये क्या है? इसका एडजेक्टिव फॉर्म का सिनोनिम है, ये इसका डायरेक्ट सिनोनिम नहीं है। तो अगर बेहेमोथ का सिनोनिम आपसे पूछा गया एग्जाम में और अगर वहां पे लिखा हो कोलोसल, तो वो जो है डायरेक्ट सिनोनिम नहीं है, इनडायरेक्ट सिनोनिम है, एडजेक्टिव फॉर्म का सिनोनिम। कोलोसल मीन्स बहुत बड़ा। और क्या बोल सकते हैं? एक और वर्ड हम बोलते हैं गैरगैंटुअन। इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क कीजिएगा, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स। दोनों शब्दों का मीनिंग क्या होता है? समथिंग विच इज वेरी ह्यूज।
कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा ह्यूज है, कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। कोई परेशानी किसी को? और भी कुछ वर्ड्स बोल सकते हैं, जैसे कि एक वर्ड होता है मैमोथ। मैमोथ शब्द का मीनिंग क्या होता है? बहुत बड़ा। एक टाइटैनिक शिप था ना, तो वहां से भी वर्ड आता है टाइटैनिक। टाइटैनिक वर्ड का मीनिंग क्या था? वो शिप बहुत बड़ा था, इसलिए उसको क्या बोलते थे? टाइटैनिक शिप बोलते थे। मतलब बहुत बड़ा, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा मास हो, बहुत बड़ा। कोई परेशानी? ये वर्ड्स याद रखिएगा, इन सारे वर्ड्स पे स्टार मार्क करके लिखिए। ग्रैंड, ह्यूज, मॉन्स्ट्रस। मॉन्स्ट्रस भी लिख सकते हैं, मॉन्स्ट्रस भी एडजेक्टिव फॉर्म का ही सिनोनिम है। अगला वर्ड है हेफ्ट। हेफ्ट इतनी बार एग्जाम में नहीं आया, हेफ्टी बहुत एग्जाम में आया है। ये जो चीज है ये बहुत हेफ्टी है। तो हेफ्टी का मतलब क्या होता है? बहुत वेट है इसके अंदर, ये भी एडजेक्टिव फॉर्म है। तो हेफ्टी इज व्हाट? समथिंग दैट हैज अ लॉट ऑफ वेट। कोई ऐसी चीज जिसके अंदर क्या हो? बहुत वेट हो। समथिंग दैट हैज अ लॉट ऑफ वेट। तो कोई ऐसी चीज जिसके अंदर बहुत वेट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? हेफ्टी। हेफ्टी भी कहने से इसका सिनोनिम हो सकता है, टाइटैनिक का सिनोनिम हेफ्टी भी हो सकता है। तो हेफ्टी एडजेक्टिव हो गया, और हेफ्ट इसका क्या हो गया? नाउन। तो वजन को हमने क्या बोला? हेफ्ट बोला। तो द वेट और बल्क ऑफ समथिंग, वेट, बल्क, इन्फ्लुएंस, पावर उस चीज की क्या है? उसका हेफ्ट है। एंटोनिम्स हल्का सा है, लाइट है, इनसिग्निफिकेंस है, कोई वैल्यू नहीं है, कमजोर सा है। तो जो मेल प्लेयर्स हैं उनको ज्यादा कमर्शियल हेफ्ट मिलता है। कमर्शियल हेफ्ट का मीनिंग क्या है? उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। यहाँ पे हेफ्ट का मीनिंग वेट नहीं है, यहाँ पे हेफ्ट का मीनिंग क्या हो गया? इन्फ्लुएंस, इंपॉर्टेंस। तो क्रिकेट में मेल प्लेयर्स को ज्यादा कमर्शियल हेफ्ट दिया जाता है। कमर्शियल मीन्स मनी से रिलेटेड, उनको ज्यादा वैल्यू दी जाती है, उनको ज्यादा अमाउंट दिया जाता है एज कंपेयर टू देयर फीमेल काउंटर पार्ट्स। काउंटर पार्ट्स कौन होते हैं? जो सेम पोजिशन के दूसरे लोग होते हैं। तो फीमेल जो प्लेयर्स हैं उनको उतना इंपॉर्टेंस, उतना इन्फ्लुएंस उनका नहीं होता है। कहाँ पे? क्रिकेट मैच। अगला डिससेमिनेशन, लास्ट में आईओएन लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया। डिससेमिनेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को फैला दो। तो डिससेमिनेट कर दो मीन्स फैला दो। इसका वर्ब फॉर्म क्या होता है? डिससेमिनेट। कि आपने क्या किया? उस चीज को फैला दिया। तो द एक्ट ऑफ स्प्रेडिंग समथिंग, स्पेशली इंफॉर्मेशन वाइडली। आपने किसी चीज को बहुत ज्यादा फैला दिया, डिससेमिनेट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सर्क्यूलेट कर दिया, ब्रॉडकास्ट कर दिया, फैला दिया। अच्छा बेटा, यहां से ग्रामर का क्वेश्चन आता है, हमेशा याद रखना ब्रॉडकास्ट की जो तीनों वर्ब की फॉर्म्स होती है ना, वो सेम होती है। ब्रॉडकास्टेड जैसा कोई शब्द नहीं होता। तो ब्रॉडकास्ट, 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 कास्ट, कास्ट, कास्ट। तो तीनों वर्ब की फॉर्म्स ब्रॉडकास्ट ही होती है, ईडी नहीं होता। इस चीज को याद रखना है ना, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। एंटोनिम्स क्या हो गए? कंटेनमेंट, रोक लिया, सप्रेशन, दबा दिया, कंसीलमेंट। कंसीलमेंट इज छुपा दिया। बहुत सारे लोग कंसील करते हैं बातों। कंसील क्या होता है? क्या बोलते हैं इसको? बहुत सारे लोग अपने चेहरे पे कंसीलर लगाते हैं, अपने चेहरे के दाग धब्बों को छुपाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए। तो कंसील इज व्हाट? छुपाना, जिससे कि उनकी स्किन कैसी दिखे। लोग कंसीलर क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनकी स्किन कैसी दिखे? इमैक्यूलेट दिखे। इमैक्यूलेट का मतलब क्या होता है? फॉल्टलेस, जिसके अंदर कोई भी दाग धब्बा ना हो, उसको क्या बोलते हैं? इमैक्यूलेट, फॉल्टलेस। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है फैला देना। जैसे न्यूज ब्रॉडकास्ट की जाती है, एक जगह से न्यूज सबके टीवियों पे दिख रही है, तो वो क्या है? ब्रॉडकास्ट की जा रही है। अच्छा, दो वर्ड्स और होते हैं, छुपाने की बात करी ही है तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज ओवर्ट एंड सेकेंड वर्ड इज कोवर्ट। ओवर्ट मीन्स कोई चीज ओपन है, सबके सामने है। कोवर्ट मीन्स कवर्ड है। कवर्ड मीन्स छुपी हुई है, हिडन है, सबके सामने नहीं है वो चीज। ओवर्ट एंड कोवर्ट। इमैक्यूलेट का एक और सिनोनिम बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मतलब भी क्या होता है? इम्पेकेबल का मतलब भी होता है फॉल्टलेस, जिसके अंदर कोई भी कमी ना। तो यूनिवर्सिटी का गोल क्या था? यूनिवर्सिटी का मकसद था कि क्रिएट किए जाए और फैलाई जाए नॉलेज, किसके थ्रू? टीचिंग के थ्रू और रिसर्च के थ्रू। इसलिए यूनिवर्सिटी का मकसद था। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट वर्ड होता है अनवील करना। व्हील क्या होता है? घूंघट। तो अगर आप किसी चीज के ऊपर से घूंघट हटा रहे हो,
इसका मतलब आप उस चीज को क्या कर रहे हो, अनवील कर रहे हो। इसका मतलब क्या कर रहे हो, डाइवल्ज कर रहे हो उस चीज को। डाइवल्ज का मीनिंग क्या होता है, लोगों के सामने रखना। मीन्स आप उस चीज को डिस्क्लोज कर रहे हो, लोगों के सामने रख रहे हो। दैट इज व्हाट अनवील करना या डाइवल्ज करना मीन्स डिस्क्लोज करना। अगला वर्ड है अनफेटर्ड। फेटर्ड क्या, फेटर्स क्या होते हैं, फेटर्स होते हैं जंजीरें। मुझे फाइनली ड्राइंग करने का मौका मिल चुका है। ये जंजीरें जो होती है ना, उनको बोलते हैं फेटर्स। तो कोई इंसान अगर अनफेटर्ड है, इसका मतलब उसके ऊपर जंजीरें नहीं है। अनफेटर्ड है, जंजीरें नहीं है उसके ऊपर, इसका मतलब वो क्या है, स्वतंत्र है। इसका मतलब उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि इंसान के बारे में बात कर रहे हैं कि वो चीज क्या है, स्वतंत्र है। नॉट रेस्ट्रिक्टेड और रेस्ट्रेंड, किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अनरेस्ट्रेन्ड है, अनरेस्ट्रिक्टेड है, फ्री है। एंटोनिम्स क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टेड है, कंस्ट्रेन्ड है, लिमिटेड है, जंजीरें हैं। तो अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम जो है किस चीज से शेप्ड है, कि उनका विश्वास है कि अनफेटर्ड, बिना रुका हुआ प्राइवेट कंपटीशन होना चाहिए। ओनरस 4-5 स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लास्ट में OUS लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। ओनरस मीन्स बहुत ही ज्यादा मेहनत वाला, बहुत ही ज्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सर के ऊपर बर्डन डाल दिया गया है, ऐसा आपको काम दिया जाए, तो उस तरह के काम को क्या बोलते हैं, उस तरह के काम को बोलते हैं ओनरस टास्क। उसने मुझे ओनरस टास्क दे दिया, मतलब बड़ा ही बर्डन वाला काम दे दिया। तो इन्वॉल्विंग अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट, ट्रबल और डिफिकल्टी। बर्डनसम, हैवी, लेबोरियस। एक और इसका एक इडियम होता है, हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क का मतलब क्या होता है, हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है कोई चीज जो बड़ी मुश्किल है आपके लिए, आपके लिए वो करना क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट काम है। दैट इज हरक्यूलियन टास्क, मीन्स डिफिकल्ट टास्क। अच्छा, एक और इडियम जो बहुत बार एग्जाम्स में आता है, दैट इज एक्लीज हील। ये जो मैं इडियम्स ऐसे बीच बीच में बताती हूँ ना आप लोगों को, इनको जरूर नोट डाउन किया करो बेटा, क्योंकि ये सारे के सारे ना बहुत इंपॉर्टेंट वाले होते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप सभी लोग नोट डाउन जरूर किया करें उन सारे के सारे इडियम्स को जो मैं बीच बीच में बता रही हूँ। एक्लीज हील का मतलब क्या हो गया, वो आपकी कमी है, आपका जो वीकेस्ट पार्ट है, वीक पॉइंट जो है आपका, वो आपकी क्या है, कमी है, उसकी ये एक्लीज हील है, मतलब उसकी क्या है, ये कमी है। तो हरक्यूलियन टास्क मीन्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, एक्लीज हील मीन्स किसी की कोई कमी होना। इसको याद कैसे करोगे, आप सोचो कि आपको ना बहुत ऊपर नीचे जाना है, बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन आपने हील्स पहनी हुई है, तो आप कर पाओगे, अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो वो हील्स आपकी क्या हो गई, वो हील्स आपकी कमी हो गई। एंटोनिम्स इजी है, एफर्टलेस है, कोई मेहनत नहीं लग रही, बहुत हल्का है। तो सरकार की जो जिम्मेदारी है कि वो यूनिवर्सिटीज को फंड करेगी, वो बहुत ज्यादा ही क्या हो चुकी है, ओनरस हो चुकी है, बहुत ज्यादा ही बर्डन वाली हो चुकी है सरकार के ऊपर। प्रेसिडेंस, सबसे पहले तो लास्ट में ENC लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। इसमें एक रूट वर्ड है प्री। प्री और एंटी, ANTE, इन दोनों रूट वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, बिफोर। तो प्रेसिडेंस मीन्स आप किसी चीज को पहले कंसिडर कर रहे हो, इसका मतलब आप उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। किसी चीज को प्रेसिडेंस मिल रहा है, मतलब उसको सबसे पहले देखा जा रहा है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको दी जा रही है, प्रायोरिटी दी जा रही है, सुप्रियोरिटी दी जा रही है, इंपॉर्टेंस दी जा रही है, प्रेसिडेंस दिया जा रहा है। एंटोनिम्स, इंफीरियोरिटी, उसको बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, कोई वैल्यू नहीं दी जा रही, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंस नहीं है। तो रिसर्च पेपर्स लिखना प्रेसिडेंस लेता है टीचिंग के ऊपर आजकल की यूनिवर्सिटीज में। तो आजकल के टीचर्स क्या करते हैं, जनरली रिसर्च पेपर्स ही लिखते हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि आपसे हम एडिटोरियल में फ्रेजल वर्ब्स भी इंक्लूड करेंगे अलॉन्ग विद इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो आ जाते हैं आज की 4 फ्रेजल वर्ब्स पे। पहली फ्रेजल वर्ब लुक आफ्टर। लुक आफ्टर बहुत इजी फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग क्या होता है, किसी का ध्यान रखना। तो आप किसी का ध्यान रख रहे हो, दैट मीन्स आप उस इंसान को लुक आफ्टर कर रहे हो। इसके जैसी एक और फ्रेजल वर्ब होती है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मीनिंग क्या होता है, कि आप किसी के जैसे दिख रहे हो। टेक आफ्टर मीन्स रिसेंबल, उसका जैसा दिखना। तो लुक आफ्टर इज किसी का ध्यान रखना, टेक आफ्टर इज किसी का जैसा दिखना।
नेक्स्ट इज कम अक्रॉस, कोई चीज अचानक से आपके सामने आ गई, आपने इमेजिन नहीं किया था, आपके वो चीज अचानक से सामने आ गई, तो दैट इज यू केम अक्रॉस दैट पर्सन, वो इंसान आपके सामने अचानक से आ गया। इसके जैसा एक और फ्रेजल वर्ब होता है रन इनटू। रन इनटू का मीनिंग भी क्या होता है कि बिल्कुल आप उसमें भिड़ ही गए अचानक से, आपने सोचा नहीं था कि वो इंसान आएगा और वो आपको अचानक से मिल गया, अचानक से आपको आपका एक्स मिल गया, एक्स मिल गई, यू रन इनटू योर एक्स। चलो अगला, गेट रिड ऑफ, डू अवे विद, वेरी इंपॉर्टेंट, डू अवे विद बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। डू अवे विद का मीनिंग क्या हो गया, किसी चीज से छुटकारा पाना। तो अगर आप किसी चीज से छुटकारा पा रहे हो मीन्स यू आर ट्राइंग टू डू अवे विद इट, गेट रिड ऑफ इट। यहां से ना एक ग्रामर का क्वेश्चन है जो बहुत फ्रिक्वेंटली आता है, डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज से छुटकारा पाना। बहुत बार एग्जामिनर क्या करता है बेटा कि डिस्पोज के आगे ना OFF ऑफ लिख के दे देता है और आपसे पूछता है सेंटेंस में मुझे एरर बताओ। तो हमेशा याद रखना कि डिस्पोज के आगे OF सिंगल ऑफ होता है, सिंगल ऑफ होता है, OFF वाला ऑफ नहीं होता, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट इज गेट ओवर, आई एम ट्राइंग टू गेट ओवर हर, मैं ना उससे बाहर आने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू गेट ओवर हिम, या मैंने उससे बाहर आने की कोशिश कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ कि मैं पढ़ाई पे ही फोकस करूँ पूरा का पूरा, ये रिलेशनशिप तो बाद में चलती रहेगी। तो गेट ओवर मीन्स किसी चीज से रिकवर करने की कोशिश करना, किसी चीज से बाहर आने की कोशिश करना, बीमारी हो सकती है, डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है। गेट ओवर मीन्स बाहर आना, ओवरकम करना, रिकवर करना, हील करना, मूव ऑन करना। चारों फ्रेजल वर्ब समझ में आए? चले इडियम्स पे आते हैं। अ डाइम अ डजन, डजन मीन्स 12, डाइम मान लो एक पैसे में कोई चीज 12 आ रही है, डाइम इज अ करेंसी, तो एक पैसे में कोई चीज 12 आ रही है मतलब कितनी सस्ती है, बड़ी कॉमन है, मीन्स इट इज वेरी कॉमन। चीप भी है इसलिए आसानी से भी मिल रही है, इजी टू गेट है, याद रहेगा। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, जैसे ही टोपी गिरे तुम मेरा ये काम कर देना, मीन्स तुरंत की तुरंत ये काम कर देना। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मीन्स वेरी वेरी क्विकली, इंस्टेंटली, बहुत तुरंत की तुरंत। बाइट योर टंग मीन्स बातें करना बंद कर दो, बाइट योर टंग मीन्स अवॉइड टॉकिंग। अच्छा एक और इसका एक इडियम होता है इसके जैसा, कैट गॉट योर टंग, बिल्ली ले गई है क्या तुम्हारी टंग को, मतलब तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, वाई आरंट यू स्पीकिंग एनीथिंग, स्पीक समथिंग, कुछ तो बोलो। मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आपने किसी ने भी आंसर नहीं दिया, तो मैंने क्या बोला, कैट गॉट योर टंग, बिल्ली ले गई है क्या टंग को, स्पीक समथिंग। तो ये किस लिए यूज करते हैं, पूछने के लिए कि वाई आरंट यू टॉकिंग, कि तुम क्यों नहीं बात कर रहे हो। नेक्स्ट, डॉग डेज ऑफ समर, बहुत गर्मी वाले दिन को क्या बोलते हैं, डॉग डेज ऑफ समर। बाइट्स एंड पीसेस, छोटे 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 अलग अलग तरह के टाइप्स है बाइट्स, सॉरी बिट्स एंड पीसेस। सबसे पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज प्रोहिबिट करना। प्रोहिबिट करने का मतलब क्या होता है, आप किसी को कोई चीज करने से रोक रहे हो, प्रोहिबिट कर रहे हो मीन्स रोक रहे हो, प्रोस्क्राइब कर रहे हो मीन्स मना कर रहे हो उसको कि भाई तुमको ये काम नहीं करना। इनहिबिट करने का मतलब भी होता है कि आप वो काम करने से रोक रहे हो। तो प्रोहिबिट करना, प्रोस्क्राइब करना, इनहिबिट करना, ये सारे के सारे कैसी वर्ड के टोन्स हैं, कैसी टोन के वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे आपके नेगेटिव टोन के शब्द हैं। कुछ और शब्द होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि स्टिमी, स्टिमी का मतलब भी क्या होता है, रोकना, रॉटल करना, रोकना, कंटेन करना, कंटेन करने का मतलब एक रोकना भी होता है, चेक करने का मतलब भी एक रोकना होता है, कर्ब करना, रोकना। तो इन सारे के सारे शब्दों का मतलब क्या है कि आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ब है भाई, V1 + ing है, तो कोई चीज जो अलाउड नहीं है, फॉरबिडन है मतलब अलाउड नहीं है लॉ के हिसाब से, अथॉरिटी के हिसाब से। बैन करना, फॉरबिड करना, रोकना, डिसअलाउ करना, मना कर देना। एंटोनिम्स क्या हो गए, अलाउ कर दिया आपने, परमिट कर दिया कि चलो तुम्हें अलाउ है। एंडोर्स करने का मतलब क्या होता है, सपोर्ट कर रहे हो आप उस चीज को।
कि ठीक है भाई, तुम्हें मैं अपना पूरा का पूरा सपोर्ट देता हूँ। तो सरकार रोक रही है, क्या रोक रही है सरकार? प्लास्टिक बैग्स के यूज को, एक कोशिश में कि इन्वायरमेंटल डैमेज क्या हो जाए, कम हो जाए। तो सरकार जो है प्लास्टिक बैग्स का यूज रोक रही है। अगले वर्ड पे जाते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज डेल्यूज। डबल स्टार मार्क करो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। डेल्यूज वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत बड़ी बाढ़। तो जब बहुत बाढ़ आ जाती है उसको क्या बोलते हैं? डेल्यूज। इसका एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बहुत बार एग्जाम्स में आता है, इनंडेशन। इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क कीजिएगा। तो डेल्यूज और इनंडेशन का मतलब क्या हो गया? बाढ़। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। एक सेकंड, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है कहीं से। तो फ्लड, टॉरेंट, इनंडेशन, तीनों शब्दों का मीनिंग क्या है? बाढ़। अ सिवियर फ्लड और अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ समथिंग अराइविंग एट द सेम टाइम। एंटोनिम्स क्या हो गए? सूखा पड़ जाए, ड्रॉट आ जाए, ड्राइनेस आ जाए, स्कैरसिटी आ जाए। स्कैरसिटी मीन्स किसी चीज की कमी हो जाए। तो इतनी सारी बाढ़ आई, किस चीज की बाढ़ आई? कंप्लेन्स की बाढ़ आई। इसने क्या किया? भर दिया, ओवरवेलम मीन्स भर दिया कस्टमर सर्विस की टीम को। इतनी सारी बैक टू बैक क्या आ रही थी? कंप्लेन्स आ रही थी। अच्छा, दो वर्ड्स होते हैं। एक तो होता है ड्रॉट। ड्रॉट में किसकी कमी हो जाती है? खाने की कमी हो जाती है। अब आप मुझे दूसरा वर्ड बताओगे, वो कौन सा वर्ड है जिसमें, सॉरी, ड्रॉट में तो पानी की कमी हो जाती है, खाने की कमी वाले वर्ड को क्या बोलते हैं? तो दो प्रॉब्लम्स होती हैं, एक तो पानी की कमी हो गई और ड्रॉट की वजह से क्या हो जाता है? खाने की कमी होती है। तो वो खाने की कमी वाला वर्ड कौन सा होता है? सभी लोग मुझे बताएंगे। हाँ, आपसे पूछो कि मुझे वो वर्ड अभी क्लिक नहीं करता। स्कैरसिटी इज कमी, बट खाने का जो अकाल पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, उसको हिंदी में अकाल बोलते हैं। राइट, द वर्ड इज famine। तो ये दो प्रॉब्लम्स होती हैं, ड्रॉट की वजह से क्या आ जाता है? अकाल पड़ जाता है। दैट इज famine। स्टारवेशन, स्टारवेशन मीन्स खाना खाने को नहीं मिल रहा, भूख लग रही है बट खाना नहीं है। आई एम स्टार्विंग, इसका मतलब क्या है? बहुत तेज भूख लग रही है। अगला वर्ड क्या है? रीअश्योरिंगली। अगर आप इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखोगे तो ध्यान से देखना। रीअश्योरिंग क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के साथ एल वाई लग गया, पार्ट ऑफ स्पीच क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। रीअश्योरिंगली मीन्स कैसा तरीका जिससे आप सामने वाले को सुकून दे रहे हो, सामने वाले को अच्छा फील करवा लो कि भाई तुम टेंशन मत लो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तो रीअश्योरिंगली ऐसे तरीके से आप उससे बात कर रहे हो, इन अ वे दैट मेक समवन फील लेस वरीड, कि उसको कम चिंता हो। कंफर्टिंगली, सूदिंगली, एनकरेजिंगली, फिर वो सारे वर्ड्स आ गए। याद है जो हम बार बार वर्ड्स पढ़ते हैं, वो सारे सारे वर्ड्स आ जाएंगे। सूदिंगली आ गया, तो सूद के कुछ सिनोनिम्स, सूद करना, एसुएजिंगली हो जाएगा, मॉलिफाइंगली हो जाएगा, पैसिफाइंगली हो जाएगा, फिर प्लैकेट हो जाएगा, एमेलियोरेट हो जाएगा, एलिविएट हो जाएगा। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? सुकून देना। तो रीअश्योर करने का मतलब भी क्या होता है? आप किसी को सुकून दे रहे हो कि भाई टेंशन की कोई बात नहीं। तो शीस, एंटोनिम्स क्या हो गए? आप उसको चिंता दे रहे हो, अलार्मिंगली चिंता वाली बात है, अनसेटलिंगली परेशान कर रहे हो, डिस्टर्बिंगली परेशान कर रहे हो। तो उसने बहुत सुकून देते हुए स्माइल किया। उसने मुझे बोला कि सब कुछ फाइन हो जाएगा, लेटिंग मी नो दैट एवरीथिंग वुड बी फाइन, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगला वर्ड है क्रेडिबल। क्रेडिबल में रूट वर्ड है क्रेड। क्रेड रूट वर्ड का मीनिंग होता है बिलीफ या फिर विश्वास। क्रेडिबल क्या हो गया? लास्ट में IBLE लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। एक बच्चे का डाउट आ रहा है, मैम मुझे परचेज नहीं दिख रहा, मैंने कर लिया है। बेटा आप एक बार इस नंबर में व्हाट्सएप कर दो अपनी सारी डिटेल्स को, टीम आपको कॉल करेगी और आपके सारे डाउट्स और क्वेरीज का आंसर दे देगी, है ना। अगर इस नंबर पे व्हाट्सएप एक जगह और कर देना, yesofficer.com पे जाना, उसमें नीचे कॉन्टैक्ट अस में जब बिल्कुल नीचे जाओगे ना तो एक नंबर दिखेगा, उस पर अपनी डिटेल्स फाइल कर देना, तो टीम आपको तुरंत कॉल कर देंगे। सो डोंट वरी एट ऑल। अगर आपको कोर्स शो नहीं हो रहा, वैसे हो रहा होगा, आपको आ नहीं रहा होगा कोर्स कहाँ देखना है, वो चीज़ प्रॉब्लम कर रही हो, तो एक बार इस नंबर पे या यहाँ पे जाके कर देना व्हाट्सएप या कॉल। चलो, क्रेडिबल, क्रेड वर्ड का मीनिंग क्या है? बिलीफ।
तो क्रेडिबल क्या हो गया, जिस पर विश्वास किया जा सकता हो। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, क्रेडिबल एक पॉजिटिव टोन का वर्ड है, जिस पर विश्वास किया जा सकता हो, तो ऐसा लगेगा ना इनक्रेडिबल एक नेगेटिव टोन का शब्द होना चाहिए था। इनक्रेडिबल का मीनिंग होता है जिस पर विश्वास ना किया जा सकता हो। क्रेडिबल इज आप विश्वास कर सकते हो, तो इनक्रेडिबल मीन्स जिस पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन ये भी पॉजिटिव टोन का शब्द होता है। इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है, वो चीज इतनी अच्छी है कि आपको विश्वास ही नहीं हो रहा, बहुत ही बढ़िया है। हम बोलते हैं ना इनक्रेडिबल इंडिया, मतलब अतुल्य इंडिया, मतलब बहुत ही बढ़िया। तो दोनों ही पॉजिटिव टोन के वर्ड्स होते हैं। तो रिलायबल जिस पे विश्वास कर सकते हो, ट्रस्टवर्दी है, बिलीवेबल है, विश्वास कर सकते हो। एंटोनिम्स, अनरिलायबल है, विश्वास नहीं हो रहा, अनट्रस्टवर्दी है, विश्वास नहीं हो रहा, ड्यूबियस है, ड्यूबियस मीन्स डाउटफुल है। एक और वर्ड होता है ड्यूबियस का सिनोनिम, वेरी इंपॉर्टेंट, स्केप्टिकल। ऑथर की टोन बहुत बार स्केप्टिकल होती है, इसका मतलब क्या होता है, ऑथर बहुत बार डाउटफुल होते हैं कि ये चीज काम करेगी या नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आया आपके एग्जाम में, उसमें लिखा हुआ था कि सरकार ने एक पॉलिसी निकाली, वो पॉलिसी मुझे नहीं पता काम करेगी नहीं करेगी, सरकार तो सोच रही है अच्छा होगा बट मुझे नहीं लगता अच्छा होगा, और हो सकता है ऐसा हो, ऐसे करके ऑथर ने पूरा पैसेज लिखा। तो ऑथर की टोन कैसी हो गई, ऑथर की टोन हो गई स्केप्टिकल, ऑथर की टोन हो गई ड्यूबियस, कि ऑथर क्या है, ऑथर डाउटफुल है। तो जो न्यूज रिपोर्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड थी, क्रेडिबल सोर्सेस के ऊपर बेस्ड थी, विश्वसनीय सोर्सेस के ऊपर बेस्ड थी, जिसकी वजह से वो एक रिलायबल अकाउंट हो रहा था इवेंट्स का। मतलब अकाउंट का मतलब क्या, बैक टू बैक इवेंट्स सुनाए जा रहे थे, और इस तरीके से सुनाए जा रहे थे, जो इवेंट्स थे, जो बताई जा रही थी बात, वो रिलायबल थी, विश्वसनीय थी। अच्छा, बिलीव्ड वर्ड का सभी को लॉजिक पता है, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से देखना। बिलीफ जो होता है ना, ये नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है विश्वास। इसका जो वर्ब फॉर्म होता है वो होता है बिलीव, ये इसका वर्ब होता है, और इसका मतलब होता है विश्वास करना। तो यहां से भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा सेंटेंस दिया मैंने, आई बिलीव यू, क्या ये सेंटेंस सही है, नहीं, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, एक्शन की बात हो रही है, वर्ब आएगी, तो क्या आएगा, आई बिलीव यू। द नेक्स्ट वर्ड इज डेफिशिएंसी, लास्ट में ENCY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। डेफिशिएंसी मीन्स किसी चीज की कमी, तो किसी चीज की कमी है, इसका मतलब उस चीज की डेफिशिएंसी है। लैक और शॉर्टेज ऑफ समथिंग दैट इज नेसेसरी, शॉर्टेज है, इनसफिशियंसी है, लैक है। एंटोनिम्स क्या हो गए, सरप्लस है, बहुत ज्यादा है, अबंडेंस है, बहुत ज्यादा है, सफिशियंसी है, बहुत ज्यादा है। तो डॉक्टर ने बोला कि जो उसका फटीक था, फटीक का मतलब क्या होता है, थकान, तो उसकी जो थकान थी वो किसकी वजह से थी, क्योंकि विटामिन की डेफिशिएंसी थी उसकी डाइट में, इसलिए उसको थकान हो रही थी। फैटीग इज व्हाट, एक्सर्शन, टायर्डनेस, और क्या कह सकते हैं फैटीग को, एग्जॉशन, मीन्स टायर्ड। एक वर्ड होता है बहुत इंपॉर्टेंट, एनर्वेटेड, इस वर्ड को स्टार मार्क करके लिखिएगा। कोई इंसान अगर एनर्वेटेड होता है, इसका मतलब वो क्या होता है, वो बहुत ही ज्यादा टायर्ड होता है, एक्सट्रीमली टायर्ड होता है। अच्छा, एक और शब्द होता है जो कि कमी की बात हो रही है, लेक्यूना। लेक्यूना का मतलब क्या होता है, कमी, गैप। इसका प्लूरल होता है लेक्यूने, इसका मतलब क्या होता है, कमियां, दैट मीन्स गैप्स। बहुत बार एग्जाम में आता है, लेक्यूने प्लूरल होता है और लेक्यूना आपका सिंगुलर होता है। आगे बढ़े, द नेक्स्ट वर्ड इज इलैबोरेटली, इलैबोरेट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ ly लग गया तो क्या पार्ट ऑफ स्पीच बन गया, एडवर्ब बन गया। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट इलैबोरेटली, क्या तुम उसको डिटेल में समझा सकते हो। तो इलैबोरेटली मीन्स बहुत ही गहराइयों में जाके, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, बहुत ही ज्यादा विस्तार से, इसको बोलते हैं इलैबोरेटली। इंट्रिकेटली, इंट्रिकेटली पे डबल स्टार मार्क करो, मीन्स बहुत ही डिटेल्स में, थॉरली, कंप्लीटली, कॉम्प्रिहेंसिवली, सब कुछ कवर करते हुए। एंटोनिम्स, सिंपली बता दो, ब्रीफली मीन्स छोटे फॉर्म में बता दो, कंसाइसली मीन्स छोटे फॉर्म में बता दो, सारांश बता दो, सिर्फ मुझे समरी समरी बता दो। तो प्लान को बहुत ही डिटेल तरीके से डिजाइन किया गया,
जिससे कि किस बात की गारंटी ली जा सके, जिससे कि कोई भी डिटेल जो है ओवरलुक ना हो। ओवरलुक का मतलब क्या है, छूटे ना, कोई भी डिटेल ना छूटे, इसलिए प्लान को इतनी गहराइयों में डिजाइन किया गया। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एबॉलिशन। राजा राममोहन रॉय ने बहुत ट्राई किया था कि सती सिस्टम इंडिया से एबॉलिश हो जाए। इसका वर्ब फॉर्म क्या होता है, एबॉलिश। एबॉलिश इज व्हाट, त्याग देना, हटा देना। जैसे इसको अंत, त्याग देना नहीं बोलेंगे, त्याग देना का वर्ड होता है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मीनिंग क्या होता है, रिनाउंस कर देना। रिनाउंस इज त्याग देना। और एबोलिश का मतलब क्या होता है, खत्म कर देना, एंड कर देना। और ये दोनों वर्ब्स होती है। इस एबॉलिश का नाउन फॉर्म क्या होता है, एबॉलिश मीन्स किसी सिस्टम को फॉर्मली अंत कर देना, प्रैक्टिस को, इंस्टीट्यूशन को एंड कर देना। एलिमिनेट कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, हटा दिया। इरेडिकेशन मीन्स मिटा देना। अच्छा, जिसको मिटाया ना जा सके उसका, उसके लिए क्या वर्ड होता है, इंडेलिबल। इंडेलिबल इज व्हाट, indelible, that cannot be erased, जिसको मिटाया ना जा सके, is what, indelible। इसके जैसे एक और वर्ड होता है inedible। ये क्या होता है, जिसको खाया ना जा सके, that cannot be eaten। यहाँ पे आ जाते हैं। एंटोनिम्स क्या हो गए, इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना की उस चीज की, क्रिएट किया उस चीज को, इंट्रोड्यूस किया, सामने लाए। तो स्लेवरी को जो हटाया गया वो एक बहुत ही हिस्टोरिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट था ह्यूमन राइट्स। तो स्लेवरी को हटाना बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट मोमेंट था। अब यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। दो शब्द होते हैं, एक होता है हिस्टोरिक और एक होता है हिस्टोरिकल। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हिस्टोरिक मीन्स इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट। हिस्टोरिक दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं, बट दोनों का मीनिंग एकदम अलग अलग है। हिस्टोरिक मीन्स इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिकल मीन्स हिस्ट्री से रिलेटेड, रिलेटेड टू पास्ट, जो कि किससे रिलेटेड हो, पास्ट से रिलेटेड हो, हिस्ट्री से रिलेटेड हो। तो एरर का क्वेश्चन बहुत बार यहां से भी पूछ लेते हैं। अगला वर्ड है मीनियल। मीनियल मीन्स जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो, जो बहुत ही तुच्छ हो। तुच्छ का मतलब क्या है, जिसमें कह सकते हैं कोई स्किल की जरूरत ना हो, जो एकदम ही छोटा सा काम हो, उसको बोलते हैं मीनियल। तो कहते हैं कोई भी काम छोटा नहीं होता, तो नो वर्क इज मीनियल। तो मीनियल मीन्स छोटा सा। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया। तो वो वर्क जिसमें कोई स्किल जरूरी ना हो, जिसमें कोई प्रेस्टीज ना हो, मतलब कोई रिस्पेक्ट ना हो। लोली, अनस्किल्ड, डिग्रेडिंग। एंटोनिम्स क्या हो गए, डिग्निफाइड है, अभी बहुत रिस्पेक्टेड काम है, स्किल्ड काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो उसने एक छोटा सा जॉब ले लिया। क्यों उसने एक छोटा सा जॉब ले लिया, अपनी स्टडीज को सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, अब ये जो लोली वर्ड है ना, ये भी बड़ा प्यारा शब्द है। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होते हैं। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होते हैं। जब ये एडजेक्टिव होता है ना, इसका मतलब होता है हम्बल, जो बहुत शानदार ना हो, बहुत नॉर्मल सा हो। जब ये एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है लो तरीके से, इन अ लो मैनर। तो लोली मीन्स दो मतलब होते हैं, एक तो नॉर्मल, हम्बल, और एक मीनिंग क्या होता है, नीचे के तरीके से। अच्छा, अब हमने लो की बात करी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड फिर से आता है, एंड दैट इज प्लीबियन। इस वर्ड को डबल स्टार मार्क कीजिएगा, प्लीबियन। प्लीबियन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वही जो मामूली सा हो, जो कोई बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट वाला ना हो, बहुत ज्यादा कह सकते हैं नॉर्मल सा हो। इसमें प्लीबियन होता है ना, इसमें प्लीबियन। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया, नॉर्मल सा हो, लोली हो, मतलब लोली का ही सिनोनिम था। मीन्स अभी एक और वर्ड क्या पढ़ा, मीनियल, तो इसका भी सिनोनिम हो गया, लोली का सिनोनिम था। तो मीन्स ऑर्डिनरी, मीन्स हम्बल। लैकिंग, अभी हमने क्या पढ़ा, लैकिंग प्रेस्टीज। याद रहेगा सभी को, डबल स्टार मार्क करके वर्ड लिखिएगा इसको।
प्लीबियन, प्लीबियन, PLEBEIA। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे यहाँ पे आता है कि वो लोग जो पैदल चलते हैं उनके लिए कौन सा वर्ड होता है? पी से ही स्टार्ट होता है। वो लोग जो पैदल चलते हैं उनके लिए भी ऐसा सही एक वर्ड होता है, दैट इज व्हाट? पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियंस कौन होते हैं? हु वॉक ऑन फुट। चल, वेग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। वेग मीन्स कोई चीज क्लियर नहीं है। क्या है? ऑब्सक्योर है। ऑब्सक्योर मीन्स क्लियर नहीं है। एम्बिगुअस है। इक्विवोकल है। इक्विवोकल का मतलब भी क्या होता है? क्लियर नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच आपका एडजेक्टिव हो गया। अनसर्टेन है, अनक्लियर है, वेल डिफाइंड नहीं है, एम्बिगुअस है, अनक्लियर है, इनडेफिनेट है, ऑब्सक्योर है, इक्विवोकल है, मीन्स क्लियर नहीं है। एंटोनिम्स क्लियर है, डेफिनेट है, स्पेसिफिक है, अनएम्बिगुअस है, अनइक्विवोकल है, मीन्स एकदम क्लियर है। तो उसकी जो डायरेक्शंस थी, जो उसने रास्ता बताया, वो बहुत ही अनक्लियर सा था, तो हमें जगह मिलने में बहुत परेशानी। एस्क्राइब करना, मैं उसका ये बिहेवियर उसके कंडीशंस को एस्क्राइब करती हूँ। एस्क्राइब कर रहे हो अगर आप, तो मतलब किसी चीज का कारण बता रहे हो कि ये इसकी वजह से है। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब टू एट्रीब्यूट समथिंग टू अ कॉज और अ पर्टिकुलर पर्सन। आप बता रहे हो कि इसका कारण ये है। अगर आप किसी चीज को एस्क्राइब कर रहे हो मीन्स उसका कारण ये है। एट्रीब्यूट कर रहे हो, असाइन कर रहे हो, क्रेडिट दे रहे हो, उसका कारण बता रहे हो। एंटोनिम्स मना कर रहे हो, डिसएसोसिएट कर रहे हो, लिंक ही खत्म कर रहे हो, डिस्कनेक्ट कर रहे हो। तो उसने उन्होंने उसकी सक्सेस का कारण क्या बताया? सक्सेस को किससे लिंक किया? उसके हार्डवर्क से और उसके डेडिकेशन से। चलो, कुछ फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं कुछ आज। कॉल ऑफ इज व्हाट? कैंसल। पुट ऑफ इज व्हाट? पोस्टपोन करना, डिले करना। पुल ऑफ इज व्हाट? सक्सेसफुल हो जाना। श्रग ऑफ इज व्हाट? इग्नोर करना। सेट ऑफ इज व्हाट? बिगिन अ जर्नी, एक जर्नी को शुरू करना। किक ऑफ, किसी भी चीज को स्टार्ट कर। ये OFF वाले बड़े इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, सारे के सारे सबको टिप्स पे होने चाहिए। सेट ऑफ मीन्स आप किसी जर्नी पे निकल गए। किक ऑफ, आपने किसी चीज को शुरू किया। पुल ऑफ, सक्सेसफुल हो गए। पुट ऑफ, पोस्टपोन कर दिया। कॉल ऑफ, आपने कैंसिल कर दिया। गिव अप, हार मान गए। गिव अप का एक और होता है गिव इन। गिव इन का मतलब भी क्या होता है? आपने हार मान ली, आपने सरेंडर कर दिया। हैंग ऑन, कैन यू प्लीज हैंग ऑन फॉर अ सेकेंड? रुको, आप किसी को क्या बोल रहे हो? कैन यू प्लीज हैंग ऑन फॉर अ सेकेंड मीन्स रुको, थोड़ा सा वेट करो, सबर रखो। तो टू वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े से समय के लिए वेट करना, हैंग ऑन। वियर ऑफ, धीरे 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 करके वो चीज पुरानी होती जा रही है, खराब होती जा रही है। तो कोई चीज वियर ऑफ हो रही है मतलब उसके ऊपर की जो परत है वो धीरे 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 करके उतरती जा रही है, मीन्स फेड होती जा रही है वो चीज। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, बिट्स एंड पीसेस कल किया था, याद आ रहा होगा। छोटी छोटी चीजें अलग अलग तरह की, बिट्स एंड पीसेस। किक द बकेट, किक द बकेट के पीछे क्या स्टोरी है? एक बकेट है, उसमें आपकी जिंदगी भरी हुई है। इस बकेट में एक छेद होता है, तो रोज एक एक दिन इसमें से निकलता रहता है। किसी ने आके इस पूरी पूरी बकेट को ही किक कर दिया, मतलब आपकी पूरी पूरी जिंदगी बाहर निकल के खत्म होगी, मीन्स टू डाई। तो किक द बकेट इज व्हाट? किसी इंसान की डेथ हो, खत्म हो गया, याद रहेगा। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ क्या होता है? पाइप होता है, फूक मारो उड़ जाता है। वो इंसान अगर मैन ऑफ स्ट्रॉ है, इसका मतलब क्या है? बहुत ही कमजोर इंसान। बाइट योर टंग, कल पढ़ा था। अवॉइड टॉकिंग,
एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट कोई चीज तुरंत हो जाए, मीन्स इट हैपेंस एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, मीन्स उस चीज को आप तुरंत की तुरंत कर रहे हो।